ओके ओके, आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक लाए हो? आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बाय द वे। कौन सा, क्या एकदम छोटू सा क्यूट सा चैप्टर? अरे एकदम शुरू होते ही खत्म हो गया ये तो। टाड़ा। हाँ इतना सही है ये। इसमें से रुक ना, क्वेश्चन आएगा तभी थोड़ा भयभीत हो गए, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। मेरा है, मेरे को पता है। नोट्स इधर है, वो टेक्स्ट बुक है। ये देख, ये उसने बनाया है। ये तुम्हारी सुपर सीनियर है, शी इज इन सेकेंड ईयर MBBS राइट नाउ। थर्ड ईयर, सॉरी, लास्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी। चल हट। हाँ, ये उसके नोट्स है। ये बोर्ड पे मैंने लिखा है, बट मेरा हैंडराइटिंग इतना खूबसूरत नहीं है, तो ये उसके हैंडराइटिंग वाले नोट्स है। ये डायग्राम है, ऐसा डायग्राम मस्त क्यूट सा बनाने का डायग्राम, ठीक है। ये ऐसे पॉइंटर्स लिखे हैं, ये और डायग्राम्स है, ठीक है। ये भी डायग्राम है, ये भी डायग्राम है ना। तुम बोलोगे सर हड्डी था, हड्डी तो था ही नहीं, आया नहीं अब तक। हाँ, लोकोमोशन में दो पार्ट है, मसल और बोन्स। ओके, ये मसल वाला पार्ट चल रहा है सब कुछ। यहाँ से बोन आया, देख हड्डी आया ना, हड्डी। तो दिस इज द डायग्राम आई ड्रॉ, दिस इज द डायग्राम शी ड्रू, ऐसे। ओके, ये बोन हो गया, फिर बोन के टाइप्स हो गए, बोन्स के बारे में लिख दिया। ये 206 बोन्स का हिसाब हो गया। ये थोड़ा अति है, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू ड्रॉ कलर वलर, बट ये किसी ने बनाया था कलर करके, तो मैंने फोटो रखा है। दिस इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, रिलैक्स। मतलब सर तो स्क्रैप बुक एक्सपेक्ट कर रहे नहीं, ठीक है। डायग्राम विद पेंसिल, इसने थोड़ा सा ज़्यादा अति कर दिया है, बट तुम लोग पेंसिल से तो बना ही सकते हो, ठीक है। बच्चा निकलता है, अगर तुमको इंटरेस्ट हो तो तुम टाइम निकाल ही लेते हो। लोग खाली खुद के चालू लेक्चर में खाली लास्ट पेज पे बॉर्डर बनाने में इतना व्यतीत करते हैं टाइम कि बॉर्डर 3 बनाएंगे, इधर मेहंदी का डिजाइन निकालेंगे, ठीक है। ये सी, दिस इज द डायग्राम आई वाज टॉकिंग अबाउट। ऐसा एक पेज में उसमें पूरे हाथ के बोन्स वगैरह सब कुछ आ गया। तो ऐसे नोट्स होने चाहिए। तो नोट शुड कवर एवरीथिंग, बट बहुत भरा भरा नहीं लगना चाहिए। ओके, ये एक चैप्टर का है। और अभी सपोज दूसरा कोई चैप्टर उठाते, ये हाँ, ब्रेन करे, ब्रेन किधर गया, न्यूरल किधर दिख रहा है, ये ना JM। तो ये न्यूरल का नोट्स है। फ्लो चार्ट्स आते हैं, डायग्राम्स आते हैं, कुछ की पॉइंटर्स आते हैं, कुछ डब्बे आते हैं। डब्बा मतलब जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो या जो अलग से पढ़ना हो, वो सब चीज़ें ऐसे करके तुम नोट्स बना सकते हो। ओके, ठीक है। ऐसे ये मैं तुमको रेफरेंस के लिए भेजूंगा रिलैक्स, बट फर्स्ट चैप्टर आपको खुद से बनाना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का भी है मेरे पास, बट आई वांट कि फर्स्ट चैप्टर तुम खुद से बनाओ। इवन आई वांट टू से कि हाउ मच क्रिएटिव यू कैन बी। क्रिएटिविटी से ज़्यादा मुझे देखना है कि तुम कैसे टेक्स्ट बुक में जो पढ़ा है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। गॉट इट? यस, ओके। अभी एक और चीज़ यहाँ पर लोड लेते हैं अपन। मेरे पास भी बच्चा एक PDF है लिविंग वर्ल्ड का, बट इसमें ना थोड़ा पुराना PDF है। दिस इज व्हाट इज अवेलेबल ऑनलाइन। इसमें कुछ जो नए वाले पार्ट है वो एडिटेड है। जैसे ना NCERT बड़ा मस्त बुक है आजकल। 2 सालों से वो लोग क्या कर रहे हैं ना, कुछ फालतू जगह से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे आप टेक्स्ट बुक लाए हो, बाकी लोग के पास है टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई बात नहीं। ये है, दिख रहा है सबको। ये इधर जगह क्यों छोड़ा आपने? ऐसा क्या बॉर्डर है क्या ये? जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे कुछ, तो फिर इधर बैठ जाते हैं। हर यूनिट के पहले ना उन लोग ने कुछ तो अपने को डेटा दिया हुआ है। दिस इज यूनिट 1। यूनिट 1 हैज 4 चैप्टर्स। ओके, ये उसके बारे में कुछ तो लिखा होता है, कुछ तो लिखा होता है, मतलब ये यूनिट में क्या क्या है वो लिखा होता है। और यहाँ पर एक साइनिस्ट के बारे में लिखा होता है। साइनिस्ट नो यू? हाँ, उसके बारे में कुछ तो लिखा होता है। आइडियली यूजुअली 2 साल पहले तक इसके ऊपर से पूछते नहीं थे क्वेश्चन। अब से उन लोग को लगता है कि NCERT से बहुत पूछ लिया, कुछ फालतू ही पूछते हैं इनको। एकदम ही विभस्त, एकदम ही थर्ड क्लास पॉइंट्स भी पूछ रहे हैं, और 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 10 यूनिट है, मतलब अपने को 10 साइनिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा,
और 10 यूनिट का ऐसा शेक्सपियर ने जो लिखा है वो निबंध पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ लिखा मस्त है, बट क्या लिखा है ये ठीक है। यूनिट 1 में तो भी ठीक लगेगा भाई, यूनिट 2 3 में तो जो एकदम उन लोग के अंदर का देख जैसा विलियम भाव बाहर निकले हैं ना लिखते समय, ठीक है। टेक्स्ट बुक में बहुत सिंपल लैंग्वेज है, यहाँ पता नहीं भाई क्या लिखा है कि बच्चा देखते ही डर जाए, ठीक है। तो वो भी अपने को आई थिंक सो करना चाहिए, थिंक सो नहीं करना ही चाहिए, ठीक है। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, पूरा 12th होने के बाद ये एंड में साइंटिस्ट के बारे में पढ़ के एक नोट बना लेते हैं, तुम भी वो कर सकते हो, बट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर तो अपन थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं सो दैट वी नो कि क्या क्या पूछ सकते हैं। अच्छा, ये चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं नीट में? हार्डली एक क्वेश्चन, हार्डली, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ हार्डली? बिकॉज बहुत साल ऐसा होता है कि क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, दिस इज द चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए, एकदम बेसिक 4 पेज का चैप्टर अगर बुक में देखोगे तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कि तुमको हम लोग आप 10th तक पढ़े थे, 11th में लेके आ रहे, और यहाँ पर ना तुमको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि क्यों अलग है बायो। तुमने लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग पढ़ा था, पूरा चैप्टर वही है, बट तुमको एक भी बार ऐसा नहीं लगे हाईला ये पॉइंट से तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। जो पढ़ा है वही है, बट वो नहीं है, हैं? समझेगा, रिलैक्स। चल, लास्ट टाइम मैंने मैगी का एग्जांपल दिया था तुमको, अभी दे रहा हूँ, सुनो। अब तक तुम जो भी 10 में पढ़ते थे ना, दैट वाज लाइक मैगी बनाना है। व्हेन आई से मैगी बनाना है, क्या आता है मन में? कैसे मैगी बनाना है, प्रोसेस आएगा। कैसे बनाते हो मैडम मैगी? मनस्वी बताओ। पानी, तो यू आर नूडल्स प्लस मसाला काइंड ऑफ गर्ल, ओके। देन मिक्स मिक्स मिक्स, सर्वेश खाएश, ओके। और किसको कुछ पता है दूसरा प्रोसेस? हम पहले मसाला डालते हैं, फिर हम मैगी डालते हैं, फिर एक्चुअली वो जो नूडल्स उसको अलग से कुक करते हैं, फिर एक पैन में लेते हैं, वहाँ पर तेल डालते हैं, फिर मसाला स्प्रिंकल करते हैं, फिर लोग डाल के झन 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 करते, स्पेशल मसाले डालते हैं। यस, ये मैगी बनाने के सबने यही सोचा था प्रोसेस, ओके। योर आंसर इज रॉन्ग बच्चा। मैंने पूछा है तुमको मैगी बनाना है, बट आपको एज अ पैकेज, मतलब कैसे समझाऊं, आप नेस्ले में काम करते हो और आपके सीनियर ने बोला कि चल मेरे को मैगी बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो आपको पैकेट डिजाइन करना है, आपको देखना है कि कितना क्वांटिटी होना चाहिए, आपको ये डिजाइन करना है कि इसका कलर कैसा होगा, उसमें मसाला कितना देना है। दोनों के लिए स्टेटमेंट सेम था, बट अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू देख कितना बदला है। अब तक तो सोचा था भाई हेल्दी, अब तो तुझे भाड़ में गया भाई प्रॉफिट लाओ। एक काम करते हैं, मैगी का कलर एकदम चटाक रखते हैं, तो येलो रखा है, उस पर रेड से लिखा होगा मैगी, प्लस हम मैगी को जोड़ देंगे बचपन के साथ। तो जो भी पर्सन बचपन में है वो तो खाएगा, प्लस जो बड़ा है वो भी ये खाएगा। करे भाई नॉस्टैल्जिया हो जाता है इसको खा के, नॉस्टैल्जिया, नो यू, नॉस्टैल्जिया, ओके। प्लस एक स्टोरी जोड़ देंगे, माँ के हाथ की मैगी, है ना। अपन 2 केक देंगे सबसे छोटे पैक में, जो खाने के बाद लगेगा कि थोड़ा कम पड़ रहा है, 2 मंगवाएंगे तो ज़्यादा लगेगा। मसाला थोड़ा कम देंगे, और मसाला एकदम नशे वाले पदार्थ वाला रखेंगे कि सूंघ के मज़ा ही आ जाए बच्चों को, ठीक है। और मसाला कम है तो लोग क्या करेंगे, मसाला और खरीदना होगा तो हम लोग एक और प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, मसाला है मैजिक। तो यू बाय 1 मैगी, यू बाय 1 मसाला है मैजिक टू मेक इट मोर टेस्टियर। अब तो ये सोच रहा है, क्या तूने इसमें कुकिंग के बारे में सोचा? नहीं। मेरा क्वेश्चन इनिशियल तो सेम ही था ना कि मैगी बनाना है। सिमिलरली द टॉपिक स्टिल रिमेन्स द सेम, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जो 10th में भी था या बचपन में पढ़ा था। अभी इसमें क्या डिफरेंट है वो भी तुमको समझेगा। आर यू विथ मी, राइट? पहले तो कोई भी टॉपिक ना इजी या नल्ला नहीं होता है। इट इज, जो भी बच्चा बोले ना कि हाँ सर मेरे को पूरा था, कहीं से पूछो, मैं फिर भी एक क्वेश्चन निकालूंगा जो उसको नहीं आएगा वही चैप्टर से। इनफैक्ट इतने साल से कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, फिर भी देयर विल बी सम क्वेश्चन जो शायद टीचर भी गलत कर दे, बिकॉज एट द एंड वी आर ऑल ह्यूमंस, और गलती करना इट्स फाइन, नेगेटिव नहीं आना चाहिए वो गलती से है ना। चलो, तो स्टार्टिंग में बच्चा ये सब फालतूगिरी, मतलब ये सब लिखा है। एंड जो मेरे पास नोट्स है, जो मेरे पास है ना बुक, उसमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी, जैसे तुमको ना वही लिखा है, देखो पलटो चैप्टर पे आओ, पलटो तुमको दिया व्हाट इज लिविंग, तुमको दिया डायरेक्ट यहाँ 1.1 तो दिया ही नहीं तुमको, व्हाट इज लिविंग दिया ही नहीं है, क्या दिया डायरेक्ट?
डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, यही दो दिया है, 1.1 और 1.4 नहीं है, ठीक है। अगर आप 11th का बुक देखोगे टेक्स्ट बुक, तो उसमें सब कुछ है। एनसीईआरटी में ये दोनों टॉपिक स्किप किया, तो अपन भी उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फिर भी मैं तुमको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताऊंगा बिकॉज ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक है अपना। चलो इसके बारे में पढ़ लेते पहले। ये कौन है, क्या लिखा है ये? इसके पहले कौन सा लेक्चर था? फिजिक्स, गौरव सर। क्या पढ़ा उसमें? मैथ्स पढ़ा, वेक्टर्स, गुड। चलो, व्हाट इज बायो? लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। पहला चैप्टर है बच्चा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम है। उसके पहले बच्चा द यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? चेंजेस, वेरिएशन इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, वैरायटी इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। बट ये होता क्या है डाइवर्सिटी? बच्चा कोई एक्सप्लेन कर सकता है डाइवर्सिटी? निशी, एक्सप्लेन डाइवर्सिटी टू मी। व्हाट डू यू मीन? जब मैं डाइवर्सिटी बोलता हूँ तो तुम्हारे मन में क्या आता है? एक ही जैसे मतलब अलग अलग, अलग अलग चीजें, जैसे बहुत सारे नूडल्स आ गए। अरे बढ़िया, क्या एग्जांपल दिया है, बढ़िया। आपके में क्या आती थी? कुछ नहीं आता, चल झूठी। डाइवर्सिटी कुछ नहीं आना तो भाई आपने निर्वाणा प्राप्त कर लिया है कि मैं तो मोक्ष की राह पे जा रही हूँ। चल डाइवर्सिटी का ना एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम, ठीक है, मैडम सारा, आप कहाँ रहते हो? प्ले मलाड, मलाड ना। तू पोस्टल एड्रेस बता रही मेरे को नहीं, आई एम नॉट अ मलाडकर, प्लीज। थोड़ा कम आइडिया है मेरे को बस रास्ता पता है। किसने बता ये कि लास्ट टाइम तुम लोग पूछा था ना विवेक वड़ा पाव, क्या था यार, बाप, उधर ही ना रहेगा शायद। हाँ, तुमने एड्रेस भी सही बताया था कि AMT से, मैं फुकट गूगल किया। चलो लेट्स अज्यूम लेक्चर में आपको आपकी मम्मी का कॉल आता है, ठीक है, और आप कॉल उठाते हो और बोलते हो आप लेक्चर में और रख देते हो। फिर मम्मी फिर से कॉल करती है और मम्मी बोलती है आपको कि पापा और उनके दोस्त आ रहे हैं, आते समय मिठाई लेके आना, कट। ठीक है, तू लेक्चर के बाद वापस कॉल करेगी, मम्मी बोलेगी फटाफट आप मिठाई लेके आ, मेरे को ज़्यादा कॉल मत कर, बहुत काम है, ख़त्म, बस। एग्जैक्टली कौन सी मिठाई लानी है, कितनी लानी, कुछ पता है अपने को? नहीं। ठीक है, बट सारा इज अ स्मार्ट काइंड ऑफ गर्ल। सारा जाएगी दुकान में, कौन सी दुकान में जाओगे मैडम आप? रश्मिन, ये जो स्ट्रेट से इधर है, स्ट्रेट पे फिर लेफ्ट में, हाँ ठीक है, रश्मिन में जाओगे और आप अंकल को पूछेंगे, अंकल क्या बोलोगे अंकल को आप? अंकल को क्यों बताना है गेस्ट है यार, टू मच इन्फॉर्मेशन। आप क्या बोलोगे? अंकल मिठाई देना। अंकल तेरे को बोलेंगे कौन सी मिठाई? गुड क्वेश्चन अंकल। बट सारा इज स्मार्ट। अंकल आपके पास क्या है? शो मी व्हाट यू गॉट मैन। तू बता ना तेरे पास क्या है। अंकल बोलेंगे एक मिनट अंदर, बहुत टाइम है ना अंदर अंदर, कि देख मेरे पास मिठाई का बहुत सारा सेक्शन है। पहले तो वो आपको देख के पहले तो सेलिब्रेशन बेचेगा कि ये लो ये कैडबरी सेलिब्रेशन, ठीक है, उसको लगेगा कि ये निब्बी को कुछ चाहिए होगा किसी के लिए, तो सेलिब्रेशन बोलते नहीं ये चॉकलेट, और ये सोच रहे कि अरे मतलब निब्बी इज बेसिकली स्मॉल गर्ल, तुम लोग ऐसा निब्बा निब्बी वाला निब्बी नहीं रही। अब इस तू भी दुकान वाला है, तो अगर कोई लड़की आके या कोई लड़का ये वाला है जाके, तो क्या तो वही समझेगा ना कि चॉकलेट ही ले रहा है, क्योंकि वो भी टेक्निकली मिठाई ही है ना। तो रश्मिन वाले को तो मिठाई देख के बोल रही है कि आई डोंट थिंक सो 5 स्टार और जेम्स देख के पापा के फ्रेंड खुशी हो जाएंगे, ओहो मजा ही आ गया भाई, पीली गोली निकल गई आज, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो बोल के नहीं अंकल मिठाई दिखाओ। तो बोलेगा कि ठीक है अंदर आओ, और वो आपको सेक्शन दिखाएगा कि देखो हमारे पास बंगाली स्वीट्स है और नॉर्मल स्वीट्स है। तो क्या बोलेगी? बंगाली स्वीट क्या होता है जानना तो पड़ेगा ना यार, बहुत टाइम है तेरे पास। तो बोलेगा बंगाली स्वीट इज बेसिकली वो मिठाई जो हम लोग शुगर सिरप में रखते हैं
और जिसको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, और जो पर पीस बिकता है वो किलोस पे नहीं बिकता है। ठीक है, देख रही है वहाँ पर रसमलाई है, चमचम है, मलाई सैंडविच है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, राजभोग है और काला जामुन है। उसको लग रहा है कि भाई मलाई सैंडविच क्या प्यारा लग रहा है, ऐसे कि मस्त कट किया है, सिल्वर का वर्क है, बीच में क्रीम का लेयर है, ऊपर रसगुल्ला, बट वो है बच्चा 42 रुपीज़ पर पीस। ठीक है, यहाँ पर सारा कैलकुलेट कर रही है कि देख पापा के 2 दोस्त आए होंगे, पापा भी तो होंगे, और मैं 4 लोग के लिए मेरे को मिठाई लेके जाना है, मैं भी तो खाऊंगी, सब लोग के लिए 2-2 पीस अगर पकड़ा तो 8 मिठाई हो गई। उसमें अगर किसी ने बोल दिया कि अरे मिठाई बहुत मस्त है तो मम्मी मेरे हिस्से का भी दे देगी, आई शुड नॉट रिस्क दैट। और क्या ये लोग इतने भी क्लोज है कि मैं 350 रुपया खर्चा करूँ? फॉरगेट इट, अंकल नॉर्मल मिठाई दिखाओ। फिर अंकल बोल रहे कि देखो नॉर्मल मिठाई में अपने पास है पेड़ा, पेड़े के अपने पास 4 फ्लेवर्स हैं, मलाई, केसर, रोज़ एंड शुगर फ्री, और सबके 3-3 कैटेगरीज है, महंगा, मीडियम, थोड़ा सस्ता। फिर बोलेगा मेरे पास हलवा है, हलवा नो यू, आइस हलवा जो ऐसा आता है, उसके पास 8 फ्लेवर्स है, उसमें एक सैंडविच हलवा है, ये हलवा वो हलवा सब कुछ है। तो उसके पास लड्डू 4 टाइप के लड्डू में आता है रवे का लड्डू जो पता नहीं क्यों है वहाँ पे, चौथी-मूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, बूंदी का लड्डू, और कड़वा मेथी का लड्डू जो पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है, और एक वो छोटा भीम वाला लड्डू बेसन का। ठीक है, प्लस उसके पास खजूर बाइट्स, डेट बाइट्स आता है एक, वो भी है जो थोड़ा एलिट मिठाई है, शुगर फ्री बोल के खजूर भर भर के डाला है, शुगर तो है ना उसमें भी। खजूर पाक इज डिफरेंट, ये उसमें ऐसे ड्राई फ्रूट होता है और खजूर है, डेट बाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, थोड़ा फैंसी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा उसके पास श्रीखंड के भी 5 फ्लेवर्स है, और 2 टाइप का लस्सी भी है, प्लस जलेबी भी बेच रहा है। ये सब बच्चा टेक्निकली मिठाई है, खाना खा सकती है तो ठीक नहीं गिरेगा, रहने उसको बाहर रखना था। रख दो, रख दो, और कुछ रखवाना है श्योर, वापस दुकान पे जाएं। अब बच्चा रश्मिन में ऑन अ नॉर्मल डे, कोई ये दिवाली का समय, होली का समय नहीं चल रहा है, ऑन अ नॉर्मल डे, और रश्मिन मलाड का सबसे बड़ा दुकान है भी नहीं, नॉर्मल जो तुम्हारे घर के आसपास का जो नज़दीकी वाला दुकान है उसमें लगभग उसके पास मोर देन 80 टाइप ऑफ स्वीट्स है ऑन एनी गिवन डे, जिसमें सब कैटेगरीज है, उसके अंदर और कैटेगरीज है, उसके अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेथोरा ऑफ वैराइटीज है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। इवेंचुअली सारा मोतीचूर का लड्डू ही लेके जाएगी, बिकॉज वो SST है, सस्ता सुंदर टिकाऊ है ना, क्योंकि अभी तो खुद से ही खर्चा कर रही है, घर पे आके तो रीइंबर्स मिलेगा। रीइंबर्समेंट पता है क्या होता है? पता है, यू पे फर्स्ट एंड देन यू गेट। उसमें थोड़ा अपन ज़्यादा ले सकते हैं। कितने का है मम्मी? दूध 40 रुपये का आया, 32 का है। हाँ नहीं 40 करते हो ऐसा झोल, थोड़ा तो करते होंगे ना, थोड़ा भी। हाँ देख, ये एक लौती है जो सच बोल रही है, तुम लोग थोड़ा भी नहीं करते हो, सामने से ही दे, तो घर वाले डरे भाई बड़ा हाथ मारेगी, खुद से ही दे देते थोड़ा। ठीक है चलो, वी यूज्ड टू डू थोड़ा थोड़ा ऐसा कि 50 दिया है, 42 का सामान है तो खा 8 का। ओके चलो, तो डाइवर्सिटी इज बेसिकली टाइप ऑफ थिंग। और ये डाइवर्सिटी अपने लाइफ में है कि नहीं है? बच्चा मिठाई की दुकान में 80 प्रकार का मिठाई था। When I say about life, life is way too diverse. इसमें कैटेगरीज है, उसके अंदर और कैटेगरीज है, और उसके अंदर सब कैटेगरीज है। अपने पास भी ऐसा है लिविंग थिंग्स में, प्लांट, एनिमल्स, एनिमल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा बचपन में, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, फिर नॉन कॉर्डेट में अलग पॉरीफेरा, टीनोफोरा, है ना, कितने सारे कैटेगरी। उसके अंदर फिर और एग्जाम्पल्स होते हैं। हम लोग किस में आते हैं? कॉर्डेट की नॉन कॉर्डेट? कॉर्डेट किस में आते हैं? कॉर्डेट। कॉर्डेट में अपन किस में आते हैं? वर्टिब्रेटा कि इनवर्टिब्रेटा? वर्टिब्रेटा में आते हैं। वर्टिब्रेटा में किस में आते हैं अपन? मैमेलिया, वेरी गुड। मैमल्स में किस में आते हैं? मैमल्स। सर उतना ही हमको, और आगे नहीं है। मैमल्स हम लोग आते हैं बच्चा प्राइमेटा में। प्राइमेट जिसमें अपन और बंदर लोग आते हैं। वी एंड मंकीज शेयर सेम फैमिली, अपने फैमिली मेंबर्स है वो, मतलब अपने फैमिली मेंबर बंदर नहीं है, हम जो फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट डिवीजन इज कॉल्ड एज फैमिली, उसमें हम और बंदर दोनों आते हैं। ठीक है, ऐसे करके सब कैटेगरीज और डिवीजन है। क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको, जब हम लोग चीज़ों को डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, इज क्लासिफिकेशन नेसेसरी? व्हाई?
बट वाई इज क्लासिफिकेशन नेसेसरी? सिर्फ डिफरेंस जानने के लिए? ओके, थोड़ा और बेटर बोल सकते हो? स्कोप, व्हाट इज स्कोप? मतलब अपन ने कितना प्रोग्रेस किया है, कहाँ तक फाइंड आउट की चीज़ होती है, फाइंड आउट। अभी मेरे पास सपोज 20 टाइप के एनिमल है, इनको मैंने क्लासीफाई क्यों करना है? इनमें क्या प्रोग्रेस दिख जाएगा मेरे को? थोड़ा सोचो, क्यों कर रहे हैं हम लोग क्लास? क्या अच्छा तुम लोग क्लासीफाई करते हो डे टू डे लाइफ में? क्या? बोल बोल बोल, सही यही है। टी शर्ट एंड पैंट्स में, ठीक है। और हाँ वेरी गुड, घर पे भी दाल के डब्बे पड़े हैं, मूंग है, राइस में है, और थोड़ा बताओ। सबसे बेसिक चीज जो डेली यूज होता है, वेजिटेबल्स में भी करते हैं। थैंक यू। किचन में मसाला दानी है जिसमें रेगुलर मसाले, हल्दी, ठीक है, धनिया पाउडर, राई है, हींग है उसमें, और मिर्ची है। उसके अलावा 1-2 मसाले होंगे डिपेंडिंग अपॉन घर टू घर। इसमें छोले मसाले नहीं रखा है, छोले मसाले है बट कहीं और है। क्यों? क्योंकि ये रोज नहीं यूज हो रहा है ना? क्या हुआ? डिराइव्ड, वैसे तो इसमें भी धाना जीरो इज डिराइव्ड ओनली, है ना? बट द पॉइंट इज जो डेली यूज होगा उसको तुमने नजदीक रखा है, ठीक है। फिर ये जब मसाले खत्म होते तो वो एक और डब्बा है, मम्मी ने कहाँ रखा है वो पता है तुमको। ये खत्म होता तो और भी कहीं पर है, वो कहीं नहीं पता बट है। तो मम्मी रिफिल करती है यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से खाने में। अब मम्मी ने बच्चा, इनफैक्ट हम कपड़ों का भी करते हैं, जैसे आपने बोला पैंट और शर्ट, ठीक है। यूजुअली हम लोग ऐसा करते हैं, अगर अलमारी खोला, सबसे आगे रखे वो कपड़े जो हम लोग डेली पहन रहे हैं, घर वाले कपड़े, उसके पीछे क्लास वाले कपड़े, उसके पीछे बाहर जाने वाले कपड़े, कुछ स्पेशल ड्रेसेस होंगे, वो कहाँ है मम्मी को पता है, शादी / बर्थडे कपड़ा। ओके, अब ये क्लासिफिकेशन ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर ईज। तुम्हारे पास पाउच है, मैडम ये पाउच है, दिखाओ। ये पाउच में आपने ऐसे क्यों चीजें रखी है कि यहाँ पर क्या है? स्टिकी नोट्स। क्यों? गंदे ना हो इससे, तो स्टिकी नोट्स को अलग रखा, उसमें भी तो पेन रखा है तूने। अच्छा, उसमें पेंसिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इधर बाकी सारी चीज़ें हैं। तुम्हारे पास बैग में भी क्लासिफिकेशन होगा, जो आगे वाला चेन उसमें छोटी चीज़ें रखोगे, वहाँ कोई पानी का बॉटल नहीं रख रहा है। ओके, वी क्लासीफाई थिंग्स टू मेक आवर जॉब ईजियर। हमारा काम ईजी करने के लिए हम लोग क्लासीफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशन कहाँ देखते हो तुम? ओके, पढ़ाई में भी क्लासिफिकेशन होता है, कैसे? ओके, सब्जेक्ट वाइज। अभी क्लासिफिकेशन का बच्चा क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया समझते हो? मैं कोई भी चीज़ को रैंडमली क्लासीफाई नहीं कर सकता। आई वांट क्राइटेरिया। सपोज अगर अनन्या आपको क्लास के बाद किडनैप करके लेके गए और आपका सिलेक्शन हो गया इसरो में, ठीक है, ठीक है, आपने कहीं पर अप्लाई किया था और अभी आपको इसरो वाले 1 महीने के लिए उठा के लेके गए हैं, ठीक है। आपका कोई सिबलिंग है? कोई नहीं। किसका है कोई जिसका सिबलिंग हो? ठीक है, तो किसी सिबलिंग को उठाते हैं, तो आपने बोला कि मेरे को मत उठाओ, इसको लेके जाओ, तो भी मन को उठा के आपका सिबलिंग भाई बहन कौन है? भाई बड़ा है, छोटा है? कितना बड़ा है? 3 साल बड़ा है। ओके, तो आपका भाई है और मॉम डैड है, और आपने ना एडमिशन ले लिया, कॉलेज में ले लिया, क्लास में ले लिया एडमिशन, आपके बहुत सारे बुक्स आए हैं और सब सोफा पे यहाँ वहाँ पड़े हुए। तो आपको बहुत चिंता है कि मैं जब इसरो जाऊँगी तो मेरे बुक्स कौन कैसे रखेगा। तो आपने पापा को भी बोला, मम्मी को भी बोला, भाई को भी बोला कि प्लीज़ मेरे बुक्स मेरे ड्रॉवर में रख देना, ठीक है। भाई ने क्या किया? सारे बुक्स को बच्चा एक पिरामिड बना दिया है, बड़ा बुक बड़ा बुक बड़ा बुक, छोटा छोटा छोटा, और ड्रॉवर में समेट दिया, ठीक है। पापा ने बोला कि ये क्या है, हट, ये क्या पिरामिड बना है, ला इसको मैं पिरामिड बनाता हूँ। सारे नोटबुक्स अलग, सारे वर्क बुक्स अलग और सारे टेक्स्ट बुक्स अलग। पापा ने 3 छोटे छोटे पहाड़ बना दिए। मम्मी ने बोला कि ये क्या वर्णमाला है। सब बुक निकाले, सब्जेक्ट वाइज रखे, फिजिक्स का टेक्स्ट बुक अलग, फिजिक्स का नोटबुक अलग, फिजिक्स का जर्नल अलग। तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, सारे 4-5 अलग अलग सब्जेक्ट वाइज रख दिए। अब किसका क्राइटेरिया सही है या किसने सही? डिपेंड्स ना बच्चा, क्राइटेरिया क्या था। मम्मी ने सब्जेक्ट को लिया, पापा ने टाइप ऑफ बुक को लिया, भाई ने साइज लिया। जिसका क्राइटेरिया उसके हिसाब से सही था, उसके हिसाब से तो सही था। क्लासिफाई किया ना बेस्ड अपॉन साइज। पहाड़, हाँ, तीनों का राइट था, डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया। आप कभी गए हो शॉपिंग मॉल? मेरा एक फेवरेट जगह है डीमार्ट। डीमार्ट गए हो? सब लोग गए हो डीमार्ट? श्योर? ओके,
जब आप डीमार्ट जाते हो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? गर्दी। फिर आप ऐसे लड़ते झगड़ते एक ट्रॉली छीनते हो किसी से, ठीक है, फिर अपना बैग सबमिट करते हो जहाँ पर एकदम वो लेडी एकदम 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 सब थर्ड क्लास फेस वाली लेडी है, ऐसे मुंह बिगाड़ के तेरे को देती है, फिर वो आपको चेक करने का एक्टिंग करता है। कभी कभी तो चेक भी नहीं करता है, बस मुझे लगता है एक दिन में बॉम्ब लेके चले तो लोग पूछेंगे भी नहीं क्या है, बस हवा में ऐसे घुमा लेते हैं, ठीक है। फिर आप ट्रॉली लेके अंदर जाते हो। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू सी डीमार्ट में एंट्री लेते ही? दिस विल डिटरमाइन कि तुमने कितना डीमार्ट नोटिस किया है। आइल्स में सामान क्या है? द फर्स्ट थिंग। नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं गए हो तुम लोग। सबसे पहले बच्चा कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर होगा डीमार्ट, ग्रोसरीज बिल्कुल, बिस्किट्स, थैंक यू, एक है डीमार्ट पगलू मिली मेरे को। सबसे पहले बच्चा बिस्किट रखे हो तो दुनिया भर के बिस्किट होते, ये 4 किलो का पार्ले जी जिसमें तू स्विम करके जा सकता है, इतना बड़ा पार्ले जी कभी देखा ही नहीं मैंने। हम लेते 10 वाला, ये इतना बड़ा है, तुमको छोटे साइज वाला कुछ मिलता ही नहीं है स्टार्टिंग में, फिर तुम ढूंढते हो अरे ओरियो, मारो बिस्किट कटेंगे, ओरियो है, बर्बन है, जिम जैम है, तुमको देखते हो भाई मिल्क बिकीज तो बचपन का प्यार था, इसको भी ले लेते हैं, मोनिका को तो पापा को पसंद है उसको भी ले लेते हैं, करके तो 15-20 बिस्किट ले लिए। मम्मी बोलती है इसमें से 3 आएगा और पार्ले जी तो फिक्स है। फिर तुमको लगता है कि बचपन को याद करे कि अभी के देखो, पर ओरियो तो आपको भी पसंद है, नहीं पसंद, गेट लॉस्ट। फिर मम्मी 2-3 बिस्किट तो साइड में रखते कि अगर सामान कम हुआ तो ये उठा लेंगे। अच्छा ये बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट की यहाँ पर क्या है? टॉयज नहीं, टॉयज कहाँ कौन रखता है? सोच जरा सोच, डीमार्ट पगलू कम ऑन। नहीं नहीं, चाय कॉफी चाय पत्ती तो बोलना। यहां पर बिस्किट है ना बच्चा, यहां पर होगा टी कॉफी हॉर्लिक्स बॉर्नविटा, ये सब लगा हुआ होगा, क्यों? रिलेटेड है। जब और बिस्किट से क्यों स्टार्ट करते पता है? बिकॉज दे वांट यू टू ओवर स्पेंड। तुम घर से जब लिस्ट बनाते हो तुम सिर्फ बिस्किट लिखते हो, क्या बिस्किट लेना है वो नहीं लिखते हो। एंड देन व्हेंस यू ऑर्डर, तूने कुछ नहीं खरीदा है, तेरे को लोग 15-20 ऑप्शन देते हैं जहां पर तो ओवर बाई करता है। ऐसे बिस्किट खरीदेगा, बोलेगा यार ये तो चाय के साथ सही लगेगा, चाय कहाँ है? यहाँ। तो चाय उठाएगा, कॉफी उठाएगा, हेल्दी लोग ग्रीन टी उठाएंगे, और अगर विंटर चालू तो वहां से फिर च्यवनप्राश चालू हो जाता है, फिर बाबा जी आ जाते हैं, है ना, च्यवनप्राश हनी वनी सब इतना वो सब जानते हैं, फिर फालतू ग्रोसरी जाते हैं, वो सब सेक्शन में जानने का है। अपन 3 गली छोड़ के जाते हैं। क्या बोला आपने मैडम? कुछ तो बोला, किसने तो बोला? नहीं, जहां पर जंक फूड है, मैगी वाला सेक्शन है बच्चा, वहां पर सबसे पहले सॉसेज रखे सारे, वहां पर वीबा ने अपना कब्जा कर लिया अभी आजकल। ओके, फिर ये तेरे नूडल्स आते हैं, हक्का नूडल्स, ठीक है, फिर रेडी टू ईट सामान आता है, सॉरी रेडी टू कुक सामान आता है, सुहानास का, फिर नीलॉन्स का, खमन ढोकला, शाही पनीर, ये सब कुक करो, मिक्स करो, जमा करो। फिर आता है बच्चा मैगी, इसमें मैगी नहीं होता है, सारे पैकेटेड फूड्स होते हैं, सनफिश जीपी भी होगा, वो चिंग भी होगा, रणवीर सिंह वाला, सब कुछ आएगा। और उसके सामने क्या है बच्चा? नहीं, अचार पापड़, कॉन्डिमेंट्स, यस, प्लीज नोटिस करो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो। और उसके बाद सारा पैकेज फूड आ जाएगा। पैकेज फूड मतलब 1+1 गुलाब जामुन हल्दीराम्स का, बालाजी का 400 किलो का वो बॉट आता है, इतना बड़ा कि तुम बैठ के पहन के जा सकते हो, ठीक है, आलू भुजिया वगैरह आएगा। अभी ये ऐसे क्यों रखा है पता है? दिस इज बच्चा सिमिलर कैटेगरी ऑफ फूड। जो पहले वाला सेक्शन था दैट वाज रेडी टू कुक फूड, और उसके बाद वाला जो था वो रेडी टू ईट फूड था। रेडी टू कुक मतलब कुछ बेसिक प्रोसेस कर खाना रेडी, रेडी टू ईट मतलब खोल खा ले, ठीक है, इनको साथ में रखा गया। अच्छा, इसके साथ कॉन्डिमेंट्स क्यों रखे गए? बिकॉज जो कंज्यूमर ये ले रहा है वो सोचेगा कि इसके साथ और क्या सही लगेगा। अचार तो कहाँ रखा है? सामने रखा है। पापड़ का है उसके ऊपर रखा है। कोल्ड ड्रिंक कहाँ रखा होता है? फ्रिज में? फ्रिज में कभी नहीं, फ्रिज में होता है। फ्रिज के बच्चे आगे एक सेक्शन बनाते हो लोग, जहां पर एसी फास्ट होता है, लाइट ज्यादा होता है, तो तुमको लगता है कि तुम फ्रिज से ले रहे हो, बट वो फ्रिज है ही नहीं। फ्रिज में तो मैं कालू टिक्की पड़ा है, मकेन्स का चीज पड़ा है, ठीक है, श्रीखंड पड़ा है, दही पड़ा है, दूध पड़ा है। कोल्ड ड्रिंक कभी फ्रिज में नहीं रखा है। क्यों? स्टोरेज कंडीशन। कोल्ड ड्रिंक बच्चा मैं फ्रिज के बाहर रखूं,
डीमार्ट के बाहर रखूँ या धरती के अंदर गाड़ के रखूँ, उसको कभी कुछ नहीं होगा। बट अगर मैंने चीज़ को बाहर रख दिया या वो जो स्माइलीज आते हैं पटेटो के उसको बाहर रख दिया तो खराब हो जाएगा। द रीजन बच्चा हमने यहाँ पर कैसे क्लासिफाई किया, बेस्ड अपॉन स्टोरेज कंडीशन। और उसके सामने रखा होगा बच्चा रूह अफ़ज़ा, गुरु जी का ठंडा, मैप्रो, माला, ये सब होगा। बिकॉज जो कोल्ड ड्रिंक ले रहा है सोचेगा और भी कुछ है क्या, शरबत तो सामने ही पड़ा है। फिर बच्चे क्या आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्शन डीमार्ट का, जहाँ पर जूता कांस्टेंट है, उसके सामने कुछ भी लगा देते हैं। जैसे जून जुलाई में जाओ तो वहाँ पर छतरी रखा हुआ है, ठीक है, कपड़े सुखाने का स्टैंड रखा हुआ है, ऐसा ट्रांसफार्मर जैसा कि मैं खुलूंगा तो इतना सब खुलूंगा, देख ले, ठीक है। फिर मॉप आएगा वहाँ पर ऐसा, जो लोगों ने खेल खेल के पूरा खराब कर दिया है, ठीक है। रैंडमली बेल्ट रखा हुआ है वहाँ पर, बेल्ट और कैप रखे, कोई नहीं खरीद रहा वहाँ से बेल्ट और कैप, पर फिर भी लिखा है लोगों ने। और फिर सारे बर्तन वगैरह आएंगे। अगर तुम अगर तुम और थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पर तुमको वो बैक टू स्कूल यानी बैग और स्कूल बैग्स वगैरह सब मिलेगा, बुक्स मिलेगा। तो ये वाला जो सेक्शन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्शन है। अब मैंने तुमको डीमार्ट का एग्जाम्पल इसलिए दिया बिकॉज यहाँ पर बचा क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट टाइल। फर्स्ट था बेस्ड अपॉन द कंज्यूमर नीड्स, बिस्किट है तो सामने चाय रख दे। सेकेंड था बेस्ड अपॉन फूड कैटेगरी, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। तीसरा था बचा बेस्ड अपॉन स्टोरेज कंडीशंस, कि फ्रिज में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक के लिए तो जाएगा फ्रिज के तरफ ही, बट वो फ्रिज में थोड़ी रखा है, फ्रिज के बाहर से रखा है। डी मार्ट या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी क्लासिफिकेशन। अभी सपोज डी मार्ट में लोग रखते थे, चलो एक काम करते हैं, लोग येलो कलर वाइज चीज़ों को बांटते हैं, तो कितना गंदा लगता है, सोच, है ना। सारी पीली चीज़ें साथ में होती थी, तो सडनली बच्चा अपन मैगी में देख रहे हैं, फिर सडनली बाल्टी आ रहा है, ठीक है, पीतल का स्टैंड आ रहा है, ठीक है, येलो कलर का मॉप आ रहा है ना, टपरवेयर का बॉटल आ रहा है, रैंडमली येलो कलर का मग्गा आ रहा है, क्या करने का इसका। ओके, तो हर जगह पर बच्चा क्राइटेरिया मैटर करेगा। स्कूल में करते थे आप क्लासिफिकेशन, पता करते थे, ऊपर ऐसा लिखते थे साइड में BGT PAT, बॉयज गर्ल्स टोटल, प्रेजेंट एब्सेंट टोटल, ठीक है। फिर स्कूल में आपको वो रेसिज्म भी करते थे ना आपके साथ, रंगों में बांट देते आपको, ठीक है। ये कौन सा हाउस था तुम्हारे स्कूल में, नॉर्मल नाम थे कि थोड़े ऐसे नाम थे कि नहीं हम लोग तो टोपैज वाले हैं, हम लोग तो ओपल है। एक मिनट, आपका स्कूल कौन सा था? पहले नॉर्मली थे बट अभी चेंज हो गए। तो क्या है अभी? एक जन बोलो। टिग्रिस इज विच हाउस? येलो। अर्सा इज ग्रीन, एक्विला इज ब्लू एंड उसके क्या था? ये प्रॉब्लम है कि बच्चे भूल ही जाते हैं कि हमारा रंग कौन सा था, रंग। हाँ बट और वो नाम वही लोग वापरे, तुम लोग अभी भी वही बोल रहे हो। तुम लोग आई एम फ्रॉम टिग्रिस कोई नहीं बोल रहा है, आई एम फ्रॉम रेड हाउस। ये उर्सा क्या है? अर्सा इज ग्रीन। बट व्हाट डज इट मीन, पता है? नोबडी नोज। टिग्रिस इज टाइगर, ठीक है। दूसरा क्या बोला, पानी वाला क्या बोला? एक्वा। फिर कुछ स्कूल में थोड़ा सा ज्यादा ही कुछ लोग तो लीडर्स का नाम देते थे, पटेल, गांधी, नेहरू। भाई ये दंगे करवा देंगे ये लोग। आपके स्कूल में क्या था नाम? सफायर। तो ये जेमस्टोन, दगड़ है बच्चे सारे। टोपास। सेम स्कूल, तुम लोग पांचों सेम स्कूल से हो? तो आपके स्कूल में क्या था? यही था। आपका स्कूल कॉपी कर रहा है? हाइला। मेरे एक स्कूल है, वहां पर उन लोग को थोड़ा अच्छा नाम है, मतलब आई फील ये थोड़ा बेटर है। दे हैव डिवाइडेड द हाउसेस बेस्ड अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो धरती, देन देयर इज अग्नि। अग्नि ही नाम है, फायर नहीं, अग्नि हिंदी में ही नाम है। बाहर में जाते लोग, स्कूल फुल इंग्लिश है बट कितना फैंसी, आई एम फ्रॉम अग्नि। भाई नाम में से लोग क्या होगा, ठीक है। फिर एक है अंबर, एम्बर नहीं, अंबर, स्काई, ब्लू, ठीक है। फिर पता नहीं ब्लू है या जल है, कुछ तो है, ऐसे 4 अलग अलग चीजें हैं, बट इट इज नाइस। बट हम लोग को तो येलो, ग्रीन, रेड ही, ब्लू ही पता था। तो ये भी तुमको डिवाइड किया गया, क्या बेस पे डिवाइड करते हैं? रैंडम, ठीक है। हमारे स्कूल में डिवीजन ये था कि तेरा भाई जो हाउस में वही हाउस में तू जाएगा, बिकॉज यूनिफॉर्म सेम है। हाँ, और रैंडम लोग कुछ भी पहन के आते थे। मेरे घर पे जो यूनिफॉर्म है मैं वही पहन के आएगा, कि भाई का जो बड़ा हो गया वो मेरे को हो रहा है।
ठीक है। एंड व्हेन वी वर देयर हम लोग को पता नहीं क्यों पहन के आने को बोलते थे, कभी कुछ नहीं करवाते थे। आजकल तो कंपलसरी कि मास पीटी जब होता है तब हमको लेके आके हमको कुछ नहीं, हमको उस लेक्चर में मैथ्स करवा देते थे, हम पीटी यूनिफॉर्म पहन के मैथ्स कर रहे हैं। ओके तो ये भी एक डिवीजन है जहां पर आपको डिवाइड किया जाता है बेस्ड अपॉन ग्रुप्स, जो स्कूल वाइज ग्रुप्स होंगे। हर जगह पर बच्चा क्लासिफिकेशन मेक्स योर जॉब इजियर, और ये चैप्टर में इनफैक्ट पूरे यूनिट में हम लोग ये क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। ओके चल देख क्या लिखा है स्टार्टिंग में, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइज ऑफ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी क्या है, आई होप अभी आपको समझा है। ठीक है, जब भी डाइवर्सिटी याद करते हो ना तो उसको एक वर्ड मत समझो, इट इज देयर एंटायर स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ थिंग। मिठाई की दुकान याद करना जहां से चौथी के लड्डू लिए थे सारा ने। ठीक है, अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग, लिविंग मैटर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। Early man defined some of the inanimate matter like wind, sea, fire, etc. and some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was a sense of awe or fear that they evoked. मतलब क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है कि based upon the inanimate objects हम लोग को fear भी होता था। जैसे early man feared fire. इनफैक्ट हर एनिमल को फायर से डर लगता है। ह्यूमंस आर द ओनली वन जिसने फायर को कॉन्कर किया, इसलिए हम लोग इवॉल्व हुए। आपने वो मूवी देखा जंगल बुक? सबने देखा है पक्का? हाश थैंक यू, पहला बैच है जिसमें सबने हाँ बोला है, वरना बाकी सब नहीं, आई हैव नॉट सीन। अच्छा जंगल बुक हिंदी में देखा कि इंग्लिश में देखा है? मैंने भी दोनों में देखा, बट हिंदी में क्या मूवी है यार भाई, नाना पाटेकर का आवाज है उसमें, है ना। हिंदी में अगर देखा है तो उसमें लोग बोलते हैं रक्त फूल, शेर खान दैट इज अ टाइगर, वो सबको बोलते हैं जंगल में कि इंसान का बछड़ा है, इसे जंगल में मत रहने दो, ये जंगल को तहस नहस कर देगा। तो वो वुल्फ बोलती है कि अरे नहीं ये मेरा बेटा है, नहीं तुम्हारा बेटा नहीं है, इस पे मेरा हक है, इसे रक्त फूल के बारे में पता है, ये जंगल को उजाड़ देगा, मत रखो। तो बोलते नहीं मैं तो रखूंगी, नहीं ऐसा नहीं बोलती वो, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, देख कब तक बचाओगे। मूवी देखा है पूरा? एंड में क्या होता है, जंगल में आग लगती है, कौन लगाता है? मोगली। हाँ मोगली लगाता है आग शेर खान को मारने के लिए, और उस शेर खान को मारने के चक्कर में पूरा का पूरा जंगल जल जाता है। मतलब इवेंचुअली व्हेन यू सी द मूवी फ्रॉम, अब ये लेंस से देखो तुमको लगे हाईला शेर खान सच बोल रहा था कि इंसान एक लौता है जिसको रक्तफूल के बारे में पता है। रक्तफूल इज व्हाट? फायर। अब एनिमल्स को नहीं पता उसको फायर बोलना, तुम लोग क्या बोलते थे? रक्त फूल। सी हाउ वेल इट इज रिटन, रक्त इज ब्लड, फूल इज फ्लावर। बोलते हैं कि जो फायर है ना बहुत अट्रैक्टिव है, तुमको खींचेगी अपने पास, बट ज्यादा नजदीक जाओगे तो जल जाओगे, मर जाओगे। दैट इज रक्त फूल। ओके, ह्यूमंस आर द ओनली वन जिनने फायर को कॉन्कर किया। इनफैक्ट बहुत समय तक ना ह्यूमंस को पता भी नहीं था कि फायर को जलाना कैसे है। हम लोग फायर को प्रिजर्व करके रखते थे। ये साउथ अफ्रीका पता है आपको? साउथ अफ्रीका इधर अपना, हाँ उधर एक केव है जहां पर उन लोग को सेडिमेंट्स मिला है कि केव के जो रूफ पे ना यहाँ पर कोई फैमिली रहता होगा जिन लोगों ने आग जला के रखा था फॉर अबाउट 150 ईयर्स। 150 ईयर्स तक कंटिन्यूसली लोगों ने आग को जलाए रखा था, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू स्टार्ट अ फायर बट दे न्यू हाउ टू कंटिन्यू द फायर। उतना सेडिमेंट्स मिला था ऊपर, कार्बन डेटिंग करते ना तो मालूम पड़ता है एकदम ऊपर वाला लेयर और सबसे लोएस्ट वाला लेयर, उससे मालूम पड़ा कि अरे कि यहाँ पर एक फैमिली रहता होगा प्रीहिस्टोरिक जिनको आग को कंटिन्यू करना आता बट जलाना नहीं आता था। मतलब देयर वाज अ टाइम जब हमको आग को कैसे जलाना है, कैसे मेंटेन करना है ये पता है। अब सोच कितना विंड आया होगा, कितना स्टॉर्म आया होगा, कितना बारिश आया होगा, बट स्टिल दे मेंटेन दैट फायर बिकॉज वी डिड नॉट नो हाउ टू स्टार्ट अ फायर। और फायर एक लौता चीज़ था जिसने हमको बचाया, वरना अपना एज ह्यूमंस अगर हम लोग अपने आप को एज एन एनिमल रेट करें तो अपन काफ़ी लुल है, बहुत ही थर्ड क्लास एनिमल है भाई। अपन ना अटैक कर सकते हैं ना डिफेंस कर सकते हैं। कोई भी एनिमल या तो प्रे होता है तो प्रेडेटर होता है। क्या हम प्रेडेटर हैं? ठीक है, क्या हम शिकार कर सकते हैं? क्या हम शेर को मार सकते हैं? हिरन को मार सकते नहीं मार सकते हम लोग। ठीक है, हम लोग एक था आई मीन हम लोग टाइगर थोड़ी है, ठीक है, कि डियर को मार दे हम लोग। लेट्स बीइंग ह्यूमन एंड कंटिन्यू। हम लोग नहीं शिकार कर सकते, अपने पास नाखून है नहीं, बड़े ना क्लॉस थोड़ी है भाई कि अपन नाखून है तो अपन नेल आर्ट कर देते हैं। हाय गाइस, फिर हम शो ऑफ करते ना, हाँ
क्या हम लोग फास्ट भाग सकते हैं? लेट्स अज्यूम अपन अगर कोई अपना शिकार करता है तो अपन फास्ट भाग सकते हैं? नहीं ना। अपने पता है टॉप स्पीड कितना है? आपको पता है गेंडा, राइनोसरस, उसको गेंडा बोलते हैं हिंदी में। हाँ, उसका एक्चुअल वर्ड है गेंडा, इट इज कॉल्ड एज गेंडा। गेंडा, रे हिंदी शुद्ध हिंदी में गेंडा ही बोलते हैं उसको, गेंदा नहीं गेंडा। अगर उसका और अपना रनिंग स्पीड होगा ना, अपन सेकंड आएंगे ब्रो। गेंडा अपने से उसका स्पीड है टॉप स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमंस में श्री विराट कोहली, अप्रतिम फिटनेस, उससे प्राइम एग्जांपल कोई पता है जो फिट है अपन सबको कॉमनली? नहीं। उसका टॉप स्पीड सबको कॉमनली बच्चा, यूसेन बोल्ट को मैं नहीं जानता, कोहली के ऊपर तो नहीं जानता हूं मैं। उसका टॉप स्पीड इज बच्चा 30 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर कोहली। मतलब कोहली और गेंडे का रेसिंग हुआ तो कोहली भाई सेकंड आएंगे। यहां भी आरसीबी नहीं जीत, नहीं अब तो जीत रहा है। तू सोच रहा है कि ह्यूमंस में जो बेस्ट है वो भी गेंडे से हार रहा है। अच्छा, क्या अपन छुप सकते हैं? कैन यू ब्लेंड इनटू एनवायरनमेंट? नो। अपन रंग बदलते हैं, मेटाफरिकली नहीं, ऐसे एक्चुअली। वैसे तो बहुत लोग रंग बदलते हैं, बट ऐसे अपन छुप सकते हैं? नहीं। अपन भाई लपा छुपी में पहले आउट हो रहा था मैं तो एज अ प्रे प्रेडेटर अपन दोनों ही बहुत घटिया है। अपना सेंस ऑफ स्मेल बहुत वीक है। कुत्ते लोग कितना दूर तक सूंघ सकते हैं, भालू लोग को 8 किलोमीटर जितना सूंघने को आता है, 8 किलोमीटर्स। अपन कितना सूंघ सकते हैं? ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आंटी ने मैगी बनाया लगता है, बस दैट्स इट। ओके, तो अपन बहुत लूल है, तो अपने को बचाया किसने? फायर ने। ओके, तो वही लिखा है कि कुछ चीजों में से अपन इसमें से कुछ चीजों में डरते थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बाद में हमने इनके बारे में सोचना स्टार्ट किया। क्या लिखा है? सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक। व्हाट इज एंथ्रोपोसेंट्रिक? क्या है ये वर्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक? कभी सुना ये वर्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक? एंथ्रोपोजेनिक सुना है? एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोजेनी या एंथ्रोलॉजी, सॉरी एंथ्रोपोलॉजी इज अ वर्ड रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या स्टडी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ह्यूमंस के आने के बाद ये सब चालू हुआ जब हमने ह्यूमन कल्चर डेवलप किया। ओके मैडम, आपको बहुत ठंडी लग रहा है, बंद कर दूं एसी? फाइन, मैं तो फॉर्मेलिटी कर रहा था, तुमने तो सच में ठीक है। चल 10 मिनट के लिए बंद कर दो, फिर वापस चालू करेंगे। ये करे क्या चालू? ये भी नहीं। ए जल्दी बोलो, करूं कि नहीं करूं? ये बंद करूं? इतना करें दे, इतना करें दे, फिर बंद करता हूं मैं। इतना करें दे बस, ठीक है। View of biology could register limited progress in the biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification. क्या क्या चीजें बोला? Identification, nomenclature and classification. What is identification? पहचानना। कैसे पहचानना आगे अपन डिटेल में करेंगे, इन तीनों वर्ड्स को डिटेल में करेंगे। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? द आर्ट ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। एंड क्लासिफिकेशन इज डिवाइडिंग समथिंग बेस्ड अपॉन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द recognition of sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. ये क्या है horizontally vertically? ऐसा और ऐसा, उसको टाइगर को ऐसे भी डिवाइड कर, फिर ऐसे डिवाइड करेंगे ऐसे कि टाइगर और हम कैसे हैं, हम ऐसे। ये क्या है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली? व्हाट डज दिस मीन बच्चा? सेंस बोर्ड पे नो, सीधा मतलब बाई पेडल, दो पैर पे, ठीक है। तो कैंगरू हॉपता है और पेंगुइन ऐसे चलता है। हाँ, दो बाई पेडल, बट सारे बर्ड्स भी ऐसे ही चलते हैं ना मैडम। पेंगुइन भी बर्ड है बाय द वे। तो जैसे अभी चिड़िया है, चिड़िया नो यू, वो हॉपती है, हॉप करते हैं वो लोग। उनको एक पैर होगा तो भी चलेगा, कि कूदना ही है ना। एक सेंटर में बड़ा पैर दे दो, कैसा लगेगा? ये चिड़िया ऐसी बड़े पैर वाली चिड़िया भी चल तो नहीं रही, नहीं चढ़ते। चिड़िया लोग कभी नहीं चलते हैं, चल भी नहीं सकते, उनके पास जॉइंट नहीं आगे भी जाने का, उन लोग सिर्फ हॉप सकते हैं। हाँ नहीं सच्ची, कभी देखा चिड़िया को चलते हुए? नहीं चल रहे वो लोग, वो चिक वो छोटे बच्चे चलते ना ऐसे कूद के। बच्चे में सिर्फ लड़कों का बात करो, लड़के लोग बहुत सभ्यता से चलते हैं। लड़के छोटे बच्चे को देखा है स्कूल से छूट के, भाई गले में बॉटल लटक के घूमता है
उसके रेडियस में कोई नहीं आता 3 सेंटीमीटर तक। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली का मतलब क्या है बच्चा? व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, इसका मीनिंग ना जो भी 12th में एग्जाम देने वाले हैं उनको भी नहीं पता है, बिकॉज कभी ये पढ़ा ही नहीं किसी ने। छट, ये कौन पढ़ता है? हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब होता है बेटा, ध्यान से सुनना। हाँ, व्हेन यू बिलोंग टू द सेम ग्रुप, मैमल्स है तो हम सब बच्चा वर्टिकली एक साथ है, सारे मैमल्स के सेम फीचर होंगे। और जब हम लोग हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं मतलब हम लोग के सिमिलर फीचर होंगे। जैसे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स है। ग्रुप्स इज सेम फीचर्स, आजू बाजू में पीरियड में होगा तो सिमिलर कैरेक्टर, तो सेम। ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसका मतलब यही है कि जो सेम क्लास में होगा, सेम कैटेगरी में होगा, उसका वर्टिकल डिवीजन मतलब वर्टिकल सिमिलैरिटी होगा, और जो नजदीक वाले उनका कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। वो द रेवलेशन विच हम्बल्ड मैन मतलब जब हमको मालूम पड़ा कि हम लोग कितने सारे और हम कितने तुच्छ है, तो हम लोग थोड़ा सा औकात में आए, ठीक है। एंड लेड टू द कल्चरल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स फ्रॉम अ टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव। तो इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों। देख 4 चैप्टर है। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। सेकंड में हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो 5 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। थर्ड में प्लांट पढ़ेंगे, फोर्थ में एनिमल पढ़ेंगे, ओके। प्लांट एनिमल थोड़ा थोड़ा तुमने पढ़ा है, इसको और एक्सपांड करने वाले हम लोग क्लास 11th में। वर्क्स? यस, कुछ लिखने का जरूरत नहीं, चिल करो। ये भाई साहब के बारे में पढ़ो, अर्नस्ट मेयर, ठीक है। क्या टैक्सोनॉमिस्ट मतलब जो ये सब क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर को स्टडी करता है उसको हम लोग टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। द पर्सन हु लर्न्स अबाउट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिस्ट, ओके। अर्नस्ट मेयर कितना साल जिंदा रहा है देखो तो जरा, 100 साल भाई, सेंचुरी मारा है आदमी, सेंचुरी। सबसे ज्यादा जिंदा ये साइंटिस्ट लोग, जितने 10 साइंटिस्ट दिए अपने को, सब लोग बहुत जिंदा रहे हैं। इसके बाद जो यूनिट 2 में देखोगे ना, वो 99 ईयर्स जिंदा थी। देख बताता हूँ, यूनिट 2 इधर है, ये रहा 98 से 97। ईसु, ये लोग भाई बहुत जिंदा रहते हैं। एक काम करो, रीड अबाउट दिस। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कि तुमको कितना आता है। करता है ना? डोंट वरी, मैं ईयर वर्क पूछ के फालतूगिरी नहीं करूंगा, रिलैक्स। मतलब बोला सर ने डेट वेट पूछ लिया, नहीं। एसी बंद चाहिए ना, लेके आता हूँ, रुक रिमोट। रिमोट दो ना। हेलो, इधर क्यों बैठे हो? विवाह भाई वाह, बस ऐसे ही पढ़ रहे हो? लिविंग वर्ल्ड, हाँ। इसके बाद हार्ट, नहीं सिर्फ लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रहा हूँ। क्यों? ऑल द बेस्ट। चलो पढ़ लिया? पूछूं? कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी। कहाँ पे बच्चा? वो उसका कुछ ऐसा ये होगा, कुछ पोस्ट होगा, टाइटल होगा उसका, वो वर्ड है, वो नाम है, वो रिलैक्स, वो नहीं पूछो। इसमें ना 2 क्वेश्चन बन सकता है जो पूछ सकते नीट में। हाँ चल मैं पूछ लेता हूँ, बताता हूँ। चल इधर ध्यान दो। पहले तो ही वॉज वन ऑफ द साइंटिस्ट जिसको 3 प्राइजेस मिले थे इन regarded as a triple crown in biology, the Balzan prize, the international prize of biology and the Crawford prize। ये पूछ सकते हैं कि कौन से साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, द क्राउन, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला है, अर्नस्ट मेयर। उसके अलावा
एक और क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, विच हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? अर्न्स भाऊ मेयर। ठीक है, भाऊ नहीं है, ओपन लगा रहे उसको। ठीक है, चलो डन। अब चैप्टर पे आते हैं, इधर आओ। एक पीपीटी खुला था, हाँ स्मार्ट। ये क्या है बच्चा? द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये चैप्टर का नाम। मैडम क्या लिख रहे हो आप? चील चील, कुछ मत लिखो, आपको मैंने बोला लिखने को। रिलैक्स। ये क्या है बता, पहचानो चलो। पॉर्क्यूपाइन। कहाँ दिखा पॉर्क इसका? है पॉर्क्यूपाइन। ठीक है, चल। ये कितने लोगों को पांडा पसंद है? कितना समाज ने तुमको चेंज कर दिया है ना। क्यों पसंद है पांडा? इसलिए पसंद है। जैसे पांडा का फीचर है ना, ऐसा किसी आदमी में फीचर हो ना, समाज उसको निष्कासित कर दे। पांडा कुछ नहीं खाता है, इसको खिलाना पड़ता है, इसको चढ़ना आता है, उतरना नहीं आता, चढ़ के गिर जाते, मर जाते। ये पहला प्रजाति है जो खुद के बच्चों को मार देता है बिकॉज उसको पालना नहीं है। और तुमको पसंद है ये। सिर्फ हमारे स्पिरिट नहीं है, ऐसा स्पिरिट एनिमल किसी का। तुम तुम्हारे बच्चे को नहीं मारने वाले हो कभी। तुमको पता है मैक्सिमम पांडा के बच्चे मर जाते हैं बिकॉज उसकी मम्मी उसके ऊपर सो जाती है। सोच कितना अजीब है, कैसे मर गया? वो एक्चुअली सो रही थी, भी नीचे आ गया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फीचर्स को हम लोग ग्लोरीफाई करके भाई पांडु भाव तो बेस्ट है, ईस्ट वेस्ट पांडु भाव इज बेस्ट। नहीं, ये कौन है? हनी बी। ये फॉक्स। फॉक्स दिखते ही शान है ना बचपन से। उसको हम लोग को कितना कितना गंदा मार्केटिंग है बेचारे फॉक्स का, कि फॉक्स को देखते ये तो शाना ही होगा। क्यों ऐसा फीचर दिया उसको पता है? उसके पीछे कुछ साइंस है कि ऐसे ही दे दिया बचपन से। कोला होता दुकानदार, त्याजा दूधा पानी फार। पता है कि नहीं पोएम ये? नहीं। अरे मराठी में एक पोएम था रानी बाग करके, उसमें वो एक बच्चे को सपना आता है और वो रानी बाग मतलब वो जो जू है वहां जाता है, वहां पर हरा मिलकर उन्होंने डिस्क्राइब करता है। उसमें बेचारे फॉक्स को बताया एक दुकानदार है जो दूध बेचता है, बट उसके दूध में पानी बहुत है। मिलावटी आदमी बताया इसको। फॉक्स ना बच्चा शिकार नहीं करता है, वो टाइगर के पीछे पीछे घूमता है। टाइगर नो यू? एक था नहीं, प्रॉपर टाइगर। ठीक है, क्यों? जैसे टाइगर खा लेता है ना, जो बचा कुचा पार्ट होता है ये फॉक्स आके खाता है। और फॉक्स इतना शाना है कि फॉक्स कभी कभी शिकार को मतलब डियर वेयर का लोकेशन बतवा देता है टाइगर को। खुद तो शिकार नहीं कर रहा है बट खाना तो चाहिए ना तो उसमें भी हेल्प करता है, इसलिए शाना है वो। ओके, चल ये कौन है? फ्रॉगू। ठीक है, और ये वुल्फ। चलो फर्स्ट पैराग्राफ ना यही सब दिया कि पहाड़ों के ऊपर, मतलब ये पूरे नेचर में अगर उन लोग ने ना फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि कोई भी अगर बाहर से आया तो उसको क्या क्या मस्त चीजें दिखेगी। भाई ब्रो दुनिया में ऐसे मस्त पहाड़ है, गैलोपिंग हॉर्स फॉर्स, ये देख जंगल है। फर्स्ट, डू यू लाइक नेचर? डू यू लाइक एक्सप्लोरिंग नेचर? पक्का? श्योर? नहीं पसंद तो भी बोल दो हाँ मेरे को नहीं पसंद है, आई एम मोर ऑफ अ दुबई स्काईलाइन काइंड ऑफ गर्ल। ओके, ये क्या है? एक तो गंदा जेएफ है, कोरल्स है बच्चा, कोरल्स। ये मच्छी लोग हैं। कोरल्स है इंडिया में कहाँ है? गोवा, लक्षद्वीप में, अंडमान में है। ये क्या है? बट ये कौन से एलिफेंट्स हैं? इंडिया के है ये? कैसे मालूम? इनके कान बच्चा बड़े होते हैं। विल लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ग्रोथ। अच्छा रुको, क्या है लिविंग थिंग बताओ। चलो क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? जो भी ब्रीथ कर रहा है वो लिविंग है। बैक्टीरिया ब्रीथ करता है? ब्रीथ करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का लंग्स है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वो। एक ही करके बोलना, पहले ग्रोथ पे आते हैं। आपने बोला जो भी ब्रीथ करेगा, ब्रीथ जानते, ग्रोथ। कोई भी चीज ग्रो करेगा वो लिविंग है।
कोई भी चीज ग्रो करेगा लिविंग है. हाउ डू यू डिफाइन ग्रोथ? साइज में बढ़ना चाहिए. ये बढ़ेगा साइज में. सब उसको मैंने बाहर बारिश में रखा, इसने पानी ऑब्जॉर्ब कर लिया, साइज बढ़ गया, ग्रो हुआ, ये तो लिविंग हो गया. क्यों? तुमने तो कैसे दोगले लोग हो तुम लोग. अभी तुमने बोला ग्रोथ होगा तो लिविंग है, तो नेचुरली होना चाहिए ग्रोथ. नेचुरली मतलब बारिश में रखे बिना, अपने आप से. अच्छा, माउंटेन्स नो, माउंटेन लिविंग है नॉन लिविंग है? माउंटेन्स ग्रो होते पता है तुमको, तो लिविंग हो गया. तो नेचुरली ग्रो हो रहा है. वैसे नहीं तो कैसे? बच्चा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी समझते हो क्या है? क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? यस मैडम, एनी आइडिया मनस व्हाट इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? कभी सुना है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में? अभी मैंने 3 बार बोला, उसके पहले कभी सुना था? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो हर लिविंग थिंग में होगा, बट कोई भी नॉन लिविंग थिंग में नहीं होना चाहिए. करेंगे, तुम बताओगे मुझे एक एक करके. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी समझा? कौन सा प्रॉपर्टी? ऐसा प्रॉपर्टी जो सब लिविंग थिंग में हो और कोई भी नॉन लिविंग थिंग में ना हो. ओके, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है? ग्रोथ, जैसे आपने बोला ग्रोथ हर लिविंग थिंग में है. हाँ. अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा? सेल डिवीजन. तो उनमें सेल डिवीजन इज इक्वल टू ग्रोथ. हाँ. उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? डिवीजन. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तीनों क्या है? सेम है. बट मल्टीसेलुलर के लिए तीनों क्या है? अलग अलग. अपने में सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बहुत अलग अलग है. अपना हाथ लो, चिमटा काटो, इधर काटो, मसल तो एकदम बढ़िया से घुमा दो. हाँ, अरे ये आपको आता चिमटी मारो, सारा नोज रेगुलेटर घुमा दे मस्त. नाइस, बस पेन हो रहा है, कांग्रेस, आपने वहां के सेल मार दिए. बट इन द नेक्स्ट 20 मिनट शायद आपको याद भी नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कहां चिमटी मारा था, बिकॉज वो सेल वापस से रीग्रो होकर रिपेयर हो जाएंगे बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज माइटोसिस. तो ये सेल ग्रोथ है. अपन साइज में बढ़ गए क्या इससे? चिमटी मार के सर बड़ा ही हो गया? नहीं. ग्रोथ इज आइदर इंक्रीज इन साइज और मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है. ग्रोथ के बाद आता है बच्चा अपने पास और क्या बोला आपने? रिप्रोडक्शन. क्या हर मैडम बिल्कुल सब है, रिलैक्स. अभी कुछ मत लिखो बच्चा. आई टेल यू व्हेन आई एम स्पीकिंग आई डोंट वांट एनीबॉडी टू डू एनीथिंग. ठीक है. वो बिस्तरी का रैपर भी रख दो मैडम. ठीक है, मत लिखो. लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, जो अगर पूछोगे तो मैं वापस बताऊंगा आपको. होता क्या है पता है? जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं ना अपना अटेंशन, तो अपना ब्रेन 2 चीज सोचता है. एंड वी आर वेरी बैड एट मल्टीटास्किंग, है ना. मम्मी का इंस्ट्रक्शन तुम सुन रहे हो और स्क्रोलिंग चालू है, तो दोनों नहीं होता है. होता है क्या कि मम्मी सुना भी रही है, स्क्रोल भी कर रहे हैं? नहीं, दोनों नहीं होगा. कभी मूवी देखा है आपने? अरे मूवी देखा है आपने? कौन सा मूवी देखा लास्ट आपने? कैसे देखा? इलीगली, नेटफ्लिक्स पे. ठीक है. तो आपको उसका डायलॉग याद है? कुछ तो याद होगा, खुद तो बता ही सकते हो. 3.5 घंटे की मूवी किसी को तो एक्सप्लेन कर सकते हो ना. क्यों? धुरंधर के गाने पता है आपको? ये पता है आपको? क्या है वो गाना? क्या है? मेरे को डांस. हाँ, शरारत सिखावा नैना मिलावा. अब ये तेरे को क्यों याद है? तू नोट्स बना रही थी तो म्यूजिक गया तेल लेने, तेरे को डायलॉग भी याद है? कुछ ना कुछ तो याद ही होगा. पता है हमारे ब्रेन कौन सी चीज को याद रखता है? जो उसको वापस रिप्रोड्यूस करना हो, जो उसको किसी को बताना हो. इसलिए हमको स्टोरीज याद रहती है, बिकॉज तेरे को सुन के लगता है यार मेरे को उसको बताना पड़ेगा, जोर से आया, मेरे को बहुत से भी याद रहता है. पढ़ाई में बच्चा सेम है. अगर तू ऐसे सोचे कि मेरे को किसी और को पढ़ाना, तो यू विल रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर टाइम. हमारे ब्रेन को लगता है कि इसको स्टोर करके रखना है. क्लास में तुम लोग जो भी सुनते हो, मैं बोल रहा हूं तो अभी लिखोगे ना, तो तेरा ब्रेन पक्का भूल जाएगा, बिकॉज तेरा ब्रेन को लग रहा है कि भाई मैं लिख लेता हूं वरना मैं भूल जाऊंगा. तो तेरा ब्रेन ट्राई करेगा याद करने को और वो और भूलता जाएगा. इट इज लाइक यू ट्राइंग टू रिमेंबर योर ड्रीम्स. द मोर यू ट्राई टू रिमेंबर, द मोर फादर इट गेट्स. बट जब आप सुनोगे और तो आपको लगेगा कि अरे कुछ तो बोला था सर, क्या बोला था, मैं वापस बोलेगा ना, मैं अच्छा आदमी हूं. मेरे से डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है मेरे से? नहीं ना.
मैं बताऊंगा बच्चा, आप मत कुछ भी मत लिखो, कुछ आपको पॉइंट मिस होता तो बोल सर आपने तभी क्या बोला था, बोलो जरा मैं भूल गए, मेरे को खुद लिखना है। क्या होगा पता है, जब आप सुनोगे याद रखोगे और फिर मेरे बोलने के बाद मतलब मेरे पढ़ाने के बाद आप लिखोगे ना, तो आपको रिटेंशन पावर बढ़ेगा। बट अगर मैं बोल रहा हूँ तुमने लिखना चालू किया तो आप डेफिनेटली वो पॉइंट भूल जाओगे। इट इज साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। आई नो हाउ ब्रेन वर्क्स। ओके, यस। मनस्वी गुस्सा हो, श्योर, गर्मी लग रहा है ना? तू ही बंद कराई थी पंखा, ये तू कौन कराई थी? बाकी सब नाम देना, डरती है क्या तू? सबको सबको किसको किसको डर नहीं लग रहा था? पहला है, अच्छा रिप्रोडक्शन बोला था मैडम आपने। रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? सोचो, क्या हर लिविंग थिंग के पास रिप्रोडक्शन है? कोई नॉन लिविंग थिंग है जिसके पास है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ऑफ द सेम काइंड। एक मैंने दगड़ रखा, पत्थर रखा, वो सॉइल बन सकता है नॉर्मली वेदरिंग से। पत्थर और सॉइल बनने में बच्चा, क्या पत्थर ने अपनी ही जैसी चीजें बनाई हैं? क्यों नहीं? हाँ, तो रिप्रोडक्शन बोल सकते उसको, टेक्निकली बोल सकते बच्चा। वो तो प्रोसेस का नाम तो नहीं अलग दे दी, बट पॉइंट तो वही हो ना, उसके जैसा कुछ और बनाया। रिप्रोडक्शन क्या है बोल सकते। चल ठीक है, ऐसे कन्विंस नहीं हो रहा है, मैं और बताता हूँ। क्या सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं? नो। नहीं, बैक्टीरिया करते हैं भाई, बैक्टीरिया लोग भी कर रहे हैं, लोग तो सेक्सुअली भी करते हैं। हमको लग रहा है बैक्टीरिया बहुत बोले भाई, बड़े चंट है ये लोग। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो तुमको पता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं? हनी भी पता है आपको? हनी भी, हनी बी में बच्चा मेल्स कभी मेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? इनमें बहुत ज्यादा मेनिनिज्म जैसा आने का जरूरत है। इनमें क्वीन भी होती है जो एलिट होती है, सॉरी मैंने उल्टा बोला, फीमेल भी मेट नहीं कर पाते, सिर्फ एक ही बी मेट करती है, दैट इज द क्वीन बी, और सब मेल को मेटिंग का चांस मिलता है। सपोज मैं हूं नहीं, सपोज मैं क्वीन भी हूं। क्या हूं? क्वीन बी। पूरे छत्ते की मैं हूं रानी, ठीक है। मैं बहुत सारे अंडे ले करूंगी, बहुत सारे, मैंने 1000 अंडे ले किए। मेरे छत्तों के सारे मेल्स के साथ मैंने मेट करके उनसे स्पर्म ढाप लिया। जैसे स्पर्म ढाप लिया, सारे मेल्स क्या होते हैं? मर जाते हैं। उनकी जिंदगी का एक ही काम था, रानी को स्पर्म देना, दे दिया, हाँ चल कल्टी, मर ही जा, डायरेक्ट डेथ। और इस छत्ते की सारी फीमेल्स बचा कभी जिंदगी भर मेट नहीं करेगी जब तक मैं जिंदा हूं। तो ये लोग मेट कर पा रहे, फीमेल लोग? नहीं। तो क्या वो लोग लिविंग है? लिविंग तो है ना। अच्छा, फिर ये बच्चे कैसे बनाती है? मैंने अंडे दिए थे पहले, अब मैं बच्चा जो स्पर्म जमा किया, मैं स्पर्म इसके ऊपर डालूंगी एक्सटर्नली। कुछ बच्चों में स्पर्म डालूंगी, कुछ बच्चों में नहीं डालूंगी। 1000 दिए थे, 500 में मैंने स्पर्म डाला, 500 में स्पर्म नहीं डाला। जिसमें स्पर्म नहीं डाला वो सब क्या बनेंगे? मेल्स। जिसमें स्पर्म डाला वो सब क्या बनेंगे? फीमेल्स। यस, द क्वीन डिसाइड्स। आई एम द क्वीन। मतलब फीमेल्स कर सकते हैं और उन्हें रोका गया है। हाँ, तो फीमेल को क्या बोलते हैं अपन? नॉन लिविंग। हट, जीने का हक ही नहीं तुमको। इनफैक्ट जो फीमेल भी है उसको हम वर्कर भी बोलते हैं। दुनिया भर का काम वो करती है, छत्ता वो बनाती है, शहद वो बनाती है, सबको मैनेज वो करती है, और जिंदगी का एक काम था रिप्रोडक्शन, वो भी लोग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आई एम द क्वीन। बाहर जाके ये छत्ता ही बाहर है उनका। उन लोग में ऐसा क्रॉस समाज, क्रॉस छत्ता कुछ अब तक आया नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं। उनमें भी होता है, वो आगे पढ़ेंगे अपन। बेसिकली जो क्वीन बी है वो एक केमिकल रिलीज करती है, फेरोमोन्स, जिससे उनके सारे ओवरीज होते हैं वो रिडंडेंट हो जाते हैं। फिर तो मेल बनाने के लिए मेल का जरूरत ही नहीं है। क्वीन मर गई तो दूसरी क्वीन आ जाती है। जो वर्कर बीस है उसमें जिसका ओवरी पहले एक्टिव हो गया वो क्वीन नहीं, टा 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 टा, अब वो सब पे राज करेगी। कुछ डेमोक्रेसी वोटिंग पता इनमें नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा म्यूल पता है आपको? म्यूल नो यू? म्यूल ड्राइंग वाला मतलब? तो तूने म्यूल वाला, ड्राइंग वाला म्यूल क्यों बोला? हाँ वो म्यूल, वो अलग है मैडम। म्यूल पता है? म्यूल एक जानवर होता है,
जो घोड़े और गधे का क्रॉस होता है, अच्छा अच्छा वो वो म्यूल। हाँ, तो आप कौन सा म्यूल समझ रहे थे? आपको पता है मैडम म्यूल क्या होता है? मेल गधा, फीमेल घोड़ी। यूनिकॉर्न नहीं है बाबा, यूनिकॉर्न उड़ता है, उसके ऊपर सिंग होता है और वो रेनबो कलर की उल्टी करता है। मेल गधा और फीमेल घोड़ी, ये लोग का मीटिंग होता है, उससे एक आता है म्यूल। म्यूल बच्चा, इट इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, पहाड़ों के ऊपर जा सकता है लाइक अ घोड़ा और वजन उठा सकता है लाइक अ गधा। तो पहाड़ों के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन करना होता है या लोगों को लेके जाना होता है तो हमको क्या लगता है? म्यूल। तो मोस्टली जो भी आप टूरिस्ट स्पॉट पे गए वहां पर जो आपको घोड़े पे बैठो करके बिठाया है वो एक्चुअली एक म्यूल है। अब ये जो म्यूल होता है ये स्टेराइल होता है। क्या है? मतलब ये लोग मेट नहीं कर सकते हैं, इनके पास ऑर्गन से डेवलप नहीं है मेटिंग के लिए। तो नेक्स्ट म्यूल कैसे लाएंगे? एक और गधा, एक और घोड़ी। बच्चा इनमें चल रहा है, बट ये भी सक्सेसफुल मेटिंग नहीं है क्योंकि इसका जो बच्चे वो मेट नहीं कर पा रहा है। और ये भी हम करवा रहे हैं फॉर आवर बेनिफिट। कोई ऐसा समाज में ऐसा कोई गधा जाके घोड़ी को नहीं चढ़ रहा है, ओहो घोड़ी तुम्हारा हिनहिनाना ओहो हो, या घोड़ी गधों पे लाइन नहीं मारे, ओहो तो तूने ढैसो ढैसो बोला ओहो हो। ठीक है, मैं तो फिदा ही होगी तेरी पूंछ के बाल, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ह्यूमंस, हाँ हाँ हाँ, इंटरस्पीशीज इनमें चल रहा है बच्चा, सब में नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा रुक मैं थोड़ा बताऊं। इवोल्यूशन करके एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कुछ स्पीशीज अभी सेपरेट हुए हैं तो उनमें अभी भी मेटिंग पॉसिबल है, बट ये सक्सेसफुल मेटिंग नहीं है। सक्सेसफुल मेटिंग तब होता है जब बच्चों का बच्चू होता है। इसमें बच्चू हो रहा है बट बच्चों का बच्चू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी घोड़ा गधा कैन मेट बट म्यूल कैन नॉट। तो इट इज नॉट अ सक्सेसफुल मेटिंग, बट विच शोज ये लोग रिसेंटली ही सेपरेट हुए। जिब्रा और गधे का भी होता है। ठीक है, जोंकी बोलते हैं उसको। इनफैक्ट उल्टा भी होता है इसका कि मेल गधा था और फीमेल घोड़ी थी ना, मेल घोड़ा लो और फीमेल गधी लो फिर भी होता है। हिन्नी में बनता है, हिन्नी भाई इतना लुल एनिमल है ना, हिन्नी इतना छोटू सा है, 4 पैरों का गधा, फुल बॉडम, खिलौने जैसा दिखता है और चलते चलते गिर जाता है। मतलब ये जिंदा नहीं रह सकता ढंग से, इसको क्या पाल के बड़ा करे। तो इसमें लोग मेल गधा लेते हैं। हमेशा देखो मेल्स गधे, मतलब मेल गधा होता है और फीमेल घोड़ी होती है फॉर म्यूल। गॉट इट? यस, कुछ एनिमल्स का हो सकता है, सारे एनिमल्स का नहीं हो सकता है। अब बोलो क्या बोलोगे आप? डॉग और कैट का नहीं हो रहा है, वो लोग का फैमिली ही अलग है। ये लोग सेम फैमिली में आते हैं। टाइगर का हो सकता है बट नहीं होता है, ट्राई किया है ह्यूमन ने, बहुत ट्राई किया है। टाइगर और लायन का भी किया है, लाइगर बनाया था। मूवी और एनिमल दोनों ही बहुत बेकार थे। हाँ बना था, वे 3rd क्लास एनिमल। ठीक है, एक वो भी बनता है लायन, नहीं क्या टाइगॉन, सॉरी टाइगॉन। तो उसमें फीमेल टाइग्रेस और मेल लायन, वो भी बहुत फालतू बना था। एक वो दुबई में रखा है जो खाली थोड़ा ट्रेंड वाला है, बाकी सब मर ही रहे हैं। तो उनमें भी इतना सक्सेस अपन को नहीं मिल रहा है। ओके, बट मेरे को ये सब क्यों करना है? जो जैसे रखो ना उनको, ये तुम लोग उसको बेचार को उसका कहीं और टाका भिड़ा तो तुमने जबरदस्ती करवा दिया कि नहीं भाई मेटो मेटो, ये क्या फालतू गिरी है? उसके फ्यूचर का क्या? उससे हमने बच्चों के नाम भी रख लिए थे, है ना? तो ऐसा ये तो उन लोग रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं नहीं, तो उन लोग को नॉन लिविंग बोल दे, लिविंग तो है ना। तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं। और कौन सा प्रॉपर्टी बचा लिविंग थिंग्स का? ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन बच्चा, ब्रीद सब करते क्या? ब्रीद, बैक्टीरिया ब्रीद रहा है। बैक टू सांस लो, बैक टू सांस छोड़ो छोड़ो, नहीं बैक टू नहीं ले रहा है सांस, प्लांट भी नहीं ले रहे सांस, ब्रीदिंग नहीं है। व्हाट इज रेस्पायर मैडम? मतलब ऑब्वियसली रेस्पिरेशन से ही रेस्पायर वर्ड आया है, आप तो एडजेक्टिव फॉर्म बना के दे रहे हो। रेस्पिरेशन या रेस्पायर क्या होता है? वो तो ब्रीदिंग होता है मैडम, रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग। सच 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 क्या है? एडीपी आप कुछ बोल रहे थे मैडम, CO2 PO2 तो बोल रहे थे। ओके, हम ऑक्सीजन लेते हैं CO2 रिलीज करते हैं, तो ब्रीदिंग में हो रहा है।
रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बच्चा फर्क है। रेस्पिरेशन इज अ बिगर प्रोसेस जिसका स्टार्ट और स्टॉप ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वहां जहां पर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करो, होल्ड, मतलब तुमने एयर लिया, एयर में से ऑक्सीजन गया अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई से ब्लड में गया, ब्लड से टिश्यू में गया, टिश्यू के अंदर सेल में गया, सेल में होता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से ईटीएस, ईटीएस से एटीपी बनेगा, एटीपी और CO2 वाटर बनेगा, हो जाएगा ब्लड में, ब्लड से जाएगा अल्वियोलाई में, अल्वियोलाई से बाहर। ये पूरा रेस्पिरेशन है। उसमें जो ये ब्रीदिंग है, तो रेस्पिरेशन इज लाइक अ बर्गर, जिसका ऊपर का पाँव नीचे का पाँव ब्रीदिंग है, बाकी सब कुछ क्या है रेस्पिरेशन, जहां पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा टू फॉर्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्रेब साइकिल तो बच्चा वो साइकिल है, बट बनेगा क्या ATP। ठीक है, अब ये है रेस्पिरेशन। क्या रेस्पिरेशन सब में होगा? हाँ, सब लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन होता है, प्लांट हो एनिमल हो सब में होता है, एरोबिक एनारोबिक सब होता है। क्या कोई नॉन लिविंग थिंग में रेस्पिरेशन होगा? बट रेस्पिरेशन एक लौता प्रोसेस जो होगा क्या? नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बच्चा मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं बेटा, सेलुलर रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म आर सेलुलर रिएक्शन, जिसमें आता है कैटाबॉलिज्म यानी चीजों को तोड़ना, और एनाबॉलिज्म दैट इज चीजों को जोड़ना। जैसे रेस्पिरेशन टेक्निकली एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जहां पर हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नो यू, प्लांट लोग धूप में खड़े खड़े खाना बनाते हैं, राइट? इसमें बच्चा CO2, वाटर और लाइट से हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज, तो क्या हो गया? एनाबॉलिज्म। क्या हो गया? ठीक है, बूंदी से लड्डू बनाना एनाबॉलिज्म, लड्डू से बूंदी बनाना कैटाबॉलिज्म। डाइजेशन कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाना। डाइजेशन, आप क्या खाते हो डाइजेशन में? खाना। लेट्स अज्यूम फेवरेट खाना क्या है मैडम आपका? रुक जाओ, मेरे को AC करने दे, रिमोट दो ना वापस। कितने डाउट है? किसमें डाउट है? हाँ, खाना नो यू, फूड। लेट्स अज्यूम द होली वड़ा पाव। वड़ा पाव पसंद है ना सबको? कोई है जिसको नहीं पसंद वड़ा पाव? अगर है तो प्लीज क्लास से बाहर चले जाओ। आई डोंट लाइक नेगेटिव पीपल अराउंड मी। ठीक है, जब आप वड़ा पाव खाते हो, वड़ा पाव पसंद है? हाँ। कैसे लगता है वड़ा पाव आपको? बहुत अच्छा कि अच्छा? गुड। और वड़ा पाव सिर्फ मुंबई को ही आता है अच्छा बनाने, मैंने हर जगह खाया है भाई, बहुत फालतू बनता है। मुंबई के बाहर फालतू ही है ये, तो एक ऐसी दुकान को लेकर टारगेट मत कर बेचारे को। ठीक है, MM तो अभी बहुत, मतलब अभी वो खुद कुछ बनाता है नहीं ना, सबको दे दिया उसने बनाने को। इट इज जस्ट लाइक सुपर मार्केट ऑफ मिठाई, जहाँ पर डीमार्ट खुद नहीं बना रहा है, उसके अंदर सब अलग अलग कंपनियां के बना के बेच के जा रहा है। चलो वड़ा पाव पे आते हैं। तुमने वड़ा पाव का एक बाइट लिया, ये बच्चा क्या है? ये डायरेक्ट ग्लूकोज आ गया तेरे में? नहीं, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पाव इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अंदर का वड़ा इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो वड़ा पाव इज कार्बोहाइड्रेट विच इज रैप्ड इनसाइड अ कार्बोहाइड्रेट विच इज अ फिलिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई एनर्जी का मुक्का है ये। वड़ा पाव इज एक्चुअली हेल्थियर देन मेनी अदर स्ट्रीट फूड्स। आई एम नॉट प्रमोटिंग वड़ा पाव बट एक्चुअली आई एम। ये कार्बोहाइड्रेट का पंच है जो बहुत अच्छा होता है अगर हमको बहुत ज़्यादा लेबरस वर्क करना है तो। बट पॉइंट ये कि हम लोग लेबरस वर्क नहीं करते और हम लोग वड़ा पाव के अलावा भी लंच कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो पाव यहाँ जमा होता है, फिर लेयर पे लेयर बनता जाता है। ओके, दिस वड़ा पाव जब हमने खाना खाया तो बच्चा अपने बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज आएगा, चटनियाँ नहीं आएगी कि यहाँ तीखा चटनी, यहाँ मीठा चटनी बह रहा है, मजा आ रहा है, नहीं। वड़ा पाव से जब भी अब बॉडी डज नॉट नो कि वड़ा पाव, अपने बॉडी को पता है कि प्रोटीन आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, फैट आ रहा है। ओके, वड़ा पाव का जब मैंने बाइट लिया तब वो डाइजेस्ट होने के बाद बनेगा ग्लूकोज और उसके एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये प्रोसेस भी क्या है बच्चा? कैटाबॉलिज्म। क्या है? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, देखते हैं क्या है और कुछ। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म जिसमें दो चीजें आएगी, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। फिर क्या लिखा है?
व्हाट इज कॉन्शियसनेस? अवेयर, जाग रहे हो। कभी पढ़ा था इसके बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में बचपन में? क्या था? लिविंग थिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कॉन्शियसनेस? तिथि पढ़ा था कॉन्शियसनेस? कहीं तो था। मनस्वी कहाँ था? आपने पढ़ा है एक कोई बताए, ऐसे साइंस की बुक में आता था, ऐसे एक प्लांट होता था उसको टच करते थे, हाँ, तो प्लांट बंद होता था, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका, राइट? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छुई मुई। और वो और एक था ना जो जिसमें कांटे होते थे, विनस फ्लाई ट्रैप, हाँ, और पिक्चर प्लांट भी होता था। उसको हम बोलते थे साइंस में रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। और क्या भारी वर्ड था, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, वही कॉन्शियसनेस है, रिस्पॉन्डिंग टू इन एंड अराउंड अस। ठीक है, तो ये भी हर लिविंग थिंग में होता है। होता है? हर प्लांट को टच करके बंद होता है? तो कैसे? एक्सप्लेन। बट रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई इज नॉट जस्ट स्टिमुलस टू टच, स्टिमुलस टू एनीथिंग। प्लांट्स लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। केमिकल्स को कैसे करते हैं? कीमोट्रोपिज्म, वेरी गुड। रुक जा, उसको कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल दे सकते हो प्लांट में? वेरी गुड, ये इसके लिए वेट कर रहा था। तुमने पढ़ा है पोलन ग्रेन बच्चा जब सिग्मा पे गिरता है तो पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब बनने के लिए केमिकल्स का जरूरत पड़ता है। तो कीमोट्रोपिज्म प्लांट में है। कोई भी टाइप का ट्रोपिज्म चलेगा, कोई भी टाइप का रिस्पॉन्स चलेगा। क्या तुम रिस्पॉन्ड करते हो स्टिमुलस को? करते हो रिस्पॉन्ड? किसको रिस्पॉन्ड करते हो तुम? टच को, हीट, कोल्ड, ठंडी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, इच्छा लग रहा है तो बंद कर दो। ठीक है, वो पानी को रिस्पॉन्ड करते हो ना तुम लोग? पानी में पैर रखो, ले पैर में से रिंकल रिंकल, है ना? तो वी रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस। कुछ होता है इंटरनल स्टिमुलस, सर दुख रहा है, कहाँ दुख रहा है? सर अंदर से दुख रहा है, पेन रिसेप्टर्स होता है। तेरे को पेट पे मुक्का मारा और अंदर से दुख रहा है पेट, दोनों में डिफरेंस तुमको समझ में आता है कि ये मुक्का मारा वाला दुख रहा है कि अंदर से कुछ गुड़गुड़ हो रहा है वो दुख रहा है। ओके, तो हमारे पास बच्चा कॉन्शियसनेस है। क्या नॉन लिविंग थिंग का कॉन्शियसनेस है? इसके पास है कॉन्शियसनेस। इसको लाफा मारो, इसको लगेगा? इसको मैं गाली दूं, इसको बुरा लगेगा? इसका मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा? इसको ट्रॉमा हो जाएगा? नहीं। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस बच्चा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब तक कितना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिला? 2, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। वो बच्चा मेटाबॉलिज्म में ही आ गया। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब बच्चा मेटाबॉलिज्म के पॉइंट में से पढ़ा मैंने, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ये सारे सेल के अंदर के रिएक्शन होते हैं। इसका एक और वर्ड है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग? सेल्फ रेप्लिकेट करता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है, इंटरैक्ट करता है और इमर्ज करता है। ये 4 चीजें होती है। क्या क्या होती है? रेप्लिकेट, ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्ज। ठीक है, अपन सब ये करते हैं, अपन रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोडक्शन, यस। ठीक है, ऑर्गेनाइज, हमारे सारे सेल्स ऑर्गेनाइज है, ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज है। ठीक है, इंटरैक्शन है इनमें, तभी जाके हम लोग कोई भी चीज कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मी, तुम्हारा कान एक्टिवेटेड है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली तुमको समझ में आया तो तुम्हारा ब्रेन प्रोसेस करके मुंडी हिलाता है ना? तो इंटरेक्शन भी है। और इमर्ज मतलब हम लोग इवॉल्व होते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर, वी आर ऑलवेज बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन इन सम थिंग्स, है ना? जैसे तुमको तुम्हारे मॉम डैड से बेटर टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है, बट क्या तुम्हारे में पेशेंस लेवल उनके जितना है? नहीं, है ना? डेफिनेटली कुछ चीज़ों में हम लोग बेटर हैं उनसे। जैसे मम्मी लोग को, अब मैं अपनी मम्मी का बताता हूँ। मेरी मम्मी को बहुत रिसेंटली, मतलब कोविड के बाद उनको थोड़ा थोड़ा स्मार्टफोन चलाना आया है, तो मैसेज कर लेते हैं, ठीक है, फेसबुक चला लेते हैं। अब तक वो लोग इंस्टाग्राम तक नहीं पहुँचे हैं। पापा लोग थोड़े पहुँच लेने लगे हैं धीरे धीरे, ठीक है, और ये डेंजरस क्राउड है ये, ठीक है। ये लोग मीम भेजना चालू कर दे तो वाट ही लग जाएगा, डीएम भरे जाएंगे भाई। रोज थर्सडे के दिन साईं बाबा आके कुछ तो बताएंगे अपने को डीएम्स पे, ठीक है। तो उनको नहीं पता, बट अपने को पता है। मैं भी जो अपने से बाद वाला जनरेशन होगा उनको ज़्यादा पता होगा। आई गिव यू एन एग्जांपल। तुमको स्मार्टफोन यूज़ करना कौन से एज में आया?
6th 7th या 5th में, ठीक है। अभी भी तुमको अगर कुछ ढूंढना होगा तुम कैसे सर्च करते हो? गूगल पे जाके सर्च करते हो, ठीक है। तेरे घर के आसपास कोई ऐसा 3 4 5 साल का छोटा बच्चा है क्या? वो पता कैसे चलाता है फोन? डायरेक्ट वॉइस सर्च पे चलता है वो, चू चू ट्रेन, कोको मेल। अरे भाई ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं पता कि वॉइस सर्च कैसे चलता है, बट मेरा फर्स्ट थॉट क्या है? टाइप ना। उसका फर्स्ट भाई आलसी आदमी, हट बोलना है, खुलेगा वो। मेरे पड़ोस में बच्चा है, मेरे घर पे आके डायरेक्ट टीवी चालू करता है बोल के, यूट्यूब कोकोमेलन, टन 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 टन, गोविल। भाई क्या नशेड़ी गाना है ये। अभी मुझे नहीं पता क्या होता है, पता है, बट मैं फिर भी ढूंढ के ही करता हूँ कि यूट्यूब पे जाते हैं, ऐप ढूंढते हैं, है ना। मुझे पता ही इजी, बट तो भी मेरा फर्स्ट थॉट क्या है कि सर्च करते हैं अपन। कौन चंट है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन ज्यादा चंट है, ज्यादा स्मार्ट है, इमर्ज हो रहा है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन सेल मास। अपना सेल मास बढ़ता है कि नंबर बढ़ता है? दोनों, ठीक है। बोन के सेल्स का साइज बढ़ता है, वैसे अपना सेल्स का नंबर बढ़ता है, ओके। इंक्रीज इन सेल नंबर। एनिमल में ग्रोथ बच्चा लिमिटेड होता है, बिकॉज हम लोग अनलिमिटेड तरीके से ग्रो नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते, वरना सो जितना बूढ़ा होता उतना और लंबा लंबा होता जाता था। सो चलने को भी नहीं और लंबा भी होता जा रहा है, घर के बाहर लिटा के खींचना पड़ रहा है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ इज अनलिमिटेड, वो ग्रो होता जाता है। सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस द लॉस्ट सेल। जैसे तुमने जहां पर ये चिमटी काटा था, अभी पता भी चल रहा है कहाँ काटा था, बिकॉज लॉस्ट पता चल रहा है आपको, बट अगर बहुत जोर से काटा हुआ तो पता नहीं, आपको तो नहीं पता चल रहा है। आपने तो શું વાગ્યું છે कि तो ऐसा ऐसे उठाते ना अपन नैपकिन ऐसे किसी का, हुज नैप। तो लॉस्ट जो लॉस्ट सेल उसको रिप्लेस करता है सेल डिवीजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो। इन विट्रो माने, इन विट्रो का मतलब क्या होता है? सुना है कभी इन विट्रो वर्ड? हाँ, नहीं सुना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं सुना है क्या? झूठे लोगों। आईवीएफ क्या है? ओह सर, हम तो उसे प्यार से आईवीएफ ही बुलाते हैं, वी डोंट कॉल इट बाय द नेम, उसे ऑफेंडेड फील हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बच्चा, इन विट्रो का मतलब होता है इनसाइड अ ग्लास ट्यूब या इनसाइड ग्लास, आउटसाइड द बॉडी आर्टिफिशियली कोई भी चीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो। क्या बोलेंगे? इन विट्रो। जब हम लोग लैब में जो हम लोग कल्चर्स ग्रो करते हैं, कल्चर्स नो यू, बैक्टीरिया को ग्रो करते, कल्चर्स में तो सर कौन सा हिंदी कल्चर की नॉन हिंदी कल्चर, कल्चर लैब के कल्चर्स आर बेसिकली बैक्टीरिया के कल्चर्स हो गए, फंगस के कल्चर हो गए। उसको जब हम लोग ग्रो करते हैं तो हम लोग एक अगर प्लेट पे ग्रो करते हैं। अगर अगर पता है? जेली जेली, मोगू मोगू। अभी तुमको मोगू मोगू तो पता है ना, अगर अगर ना पता हो मोगू मोगू सबको पता है। वो आता है ऐसा, लीची मोगू मोगू सबने पिया है, मेरे को बच्चों ने पिलाया था। इतना मीठा है ना वो भाई, वो पी के शुगर रश होता है ऐसा, इधर इधर कान के पीछे जैसा मीठा लगता है, बट गुड। आई अंडरस्टैंड व्हाई यू गाइज लाइक इट। फर्स्टली एस्थेटिक है, ठीक है, महंगा है, और ऐसे ऐसे गिरता तो डुब डुब आवाज अच्छा आता है। बड़े सही है, जैन जी लोग सही है। One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope। तो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं कि कितने सेल्स ग्रो हो रहे हैं, उससे हम लोग देख सकते हैं कि कैसा ग्रोथ नजर आ रहा है, ठीक है। ये बच्चा सेल्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, बट माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा दिखता है। यूनिसेल्युलर, ये एक अच्छा टॉपिक आएगा। सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ तीनों सेम है, यही बोला था मैंने। उनमें ग्रोथ विच इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, अपने जैसा सेल बना रहे तो सेल डिवीजन भी हुआ, और बिकॉज वो लोग एक सेल से दूसरा सेल बना रहे तो क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। तो बुक में लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सब कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता है, बट मल्टीसेलुलर में ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। मतलब मल्टीसेलुलर में सेल डिवीजन अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, एंड सेल ग्रोथ अलग है। यूनिसेलुलर में सब कुछ अत्र तत्र सर्वत्र सब एक ही है, वही ग्रोथ है, वही रिप्रोडक्शन, वही सेल डिवीजन, ओके। ये देखो, ये सेट्स पता है आपको? सेट्स स्कूल बचपन, हाँ वो सेट है कि ये सब सेम है उनमें। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
कि अपने में ग्रोथ अलग होता है, रिप्रोडक्शन अलग होता है, ठीक है। ह्यूमंस में देख लो ग्रोथ होता रहता है, रिप्रोडक्शन होगा तभी बच्चा दिया तभी। अपन ऐसे रिप्रोड्यूस नहीं करते जाते, अपन हाइड्रा नहीं कि बड़ होता कि फोड़ा आया, फोड़े से एक और आया, नहीं, ठीक है। ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास और वॉल्यूम। एग्जांपल, माउंटेन्स कैन ग्रो ड्यू टू डिपोजिशन और इंक्रीज ऑफ मास और वॉल्यूम। बट माउंटेन को हम लोग लिविंग बोलेंगे क्या? क्या हुआ? कौन सा आवाज आया? नॉक नॉक। तो यूजुअली 8 बजे के बाद आता है भूत, तो अभी से ये प्लेस हॉन्टेड है, पता ना तुमको? ये बट 8 बजे के बाद रिलैक्स। सुबह वो काम पे जाता है भूत, उसको भी घर चलाना है उसका। Thus growth cannot be considered as a defining property. Growth is not a defining property because वो हर living thing में है, मगर खुद नॉन लिविंग थिंग में भी आ रहा है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनिस। प्रोजेनिस मतलब बच्चूस। बच्चूस है जनरल न्यूट्रल टर्म। मैं बहुत बार बच्चू यूज करता हूँ, मतलब ये बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकता है। तुम बोलोगे सर क्या फेमिनिस्ट आदमी है? नहीं, बच्चू जनरल न्यूट्रल, यू डिसाइड द जेंडर, ओके। फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे इसमें 2 टाइप आता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। पता है एसेक्सुअल क्या होता है? क्या होता है एसेक्सुअल? डज नॉट नीड 2 पेरेंट्स, खुद से ही सेल्फ ही। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। एग्जाम्पल, एसेक्सुअल में नहीं, मेटिंग का क्या जरूरत? फिर तो मेटिंग हो तो सेक्सुअल बोलेंगे ना। हाइड्रा में होता है, क्या होता है हाइड्रा में? बर्डिंग होता है। बाइंडिंग है बच्चा, बडिंग। ऐसा फूडी आता है, तो सपोज मैं हाइड्रा हूं, सपोज मैं हूं नहीं, ये टेंटिकल्स है मेरे, यहां से फोड़ी आया है, बर्ड, फोड़ी बढ़ने लगा, फोड़ी को भी हाथ आया, फोड़ी सेपरेट हो गया, डॉटर सेल, मदर सेल, ओके। सिंगल पेरेंट, नो और वेरी लेस वेरिएशन, सिंपलर ऑर्गेनिज्म होता है। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होता है, यहां पर रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉम्बिनेशन? यहाँ पर कुछ स्पर्म और एग जब जुड़ेंगे तभी कुछ फीचर अलग आएगा, कुछ पापा का, कुछ मम्मी का, कुछ तेरा खुद का, ठीक है। जैसे सपोज मैडम आपका सिबलिंग है, राइट? तो आप और आपका सिबलिंग दोनों सेम सेट ऑफ स्पर्म और एग से बने हैं, बट दोनों में डिफरेंस है कि सिमिलैरिटीज है? बोथ। सिमिलैरिटी है बिकॉज सेम सेट से बने हैं, डिफरेंस है बिकॉज रिकॉम्बिनेशन हुआ है। पहले तो आपका भाई तो जेंडर ही अलग है, उसके अलावा वो अलग दिखता होगा, आप अलग दिखते होंगे, बट तो भी मालूम पड़ेगा कि सेम रिलेटेड तो है, थोड़ा थोड़ा सेम दिख जाएगा कि बट कुछ फीचर होगा जो ना पापा में ना तेरे में, जब ना मम्मी में बट तेरे में है। दैट इज योर वेरिएशन, ठीक है। और जेनेटिक्स ये बोलता है कि वेरिएशन है जो पास होता है। समझे क्या बोला? मैं पापा मम्मी से बना है, मेरे में कुछ फीचर पापा का, कुछ फीचर मम्मी का, कुछ फीचर मेरा खुद का, और जो मेरा खुद का फीचर है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, जिसके वजह से मेरा बच्चू इज मोर सिमिलर टू मी देन टू माई मॉम एंड डैड। आई वॉज मोर सिमिलर टू माई मॉम एंड डैड देन दादा दादी या नाना नानी, जिससे इनहेरिटेंस पड़ता है। कुछ कैरेक्टर्स आगे जाते हैं, कुछ कैरेक्टर तेरा खुद का आता है। जैसे पापा एकदम पंक्चुअल है, मम्मी एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, मैं लेट भी आता हूँ और गंदा भी रहता हूँ, तो ये मेरा फीचर है, और यही फीचर बच्चे में जाएगा, ठीक है। फिर पार्टनर का ऐसा कोई फीचर आएगा, बच्चा बनेगा एकदम आतंक बच्चा, ठीक है, घर पे आते ही घर को तोड़ दिया है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में, था मतलब वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट अभी फ्रेंड नहीं है वो स्कूल में बैग भूल गया था, स्कूल बैग ही भूल गया है। कोई बुक भूलता है, कोई बॉटल, कोई डब्बा भूलता है, तू बैग कैसे भूल सकता है रे? तू घर से निकला है वो लेके, और फ्राइडे के दिन आके इसको पता भी नहीं, घर वाले मंडे को ढूंढ रहे सुबह कि ये बैग कहां रखा है इसने, ओके। चलो, मोर वेरिएशन, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म में होता है ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला आता है बच्चा रीजनरेशन। रीजनरेशन पता क्या होता है? प्लेनेरिया पता है आपको? प्लेटीहेल्मिन्थ नाम का एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें प्लेनेरिया को जितने बार कट करेंगे ना बच्चा उतना बन सकता है, बट ऐसे ही काटने का, ऐसे नहीं काटने का, वर्टिकली नो, हॉरिजॉन्टली यस, क्योंकि वो आएगा न्यूरल कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ते हैं कि उसके पास ना नर्व कॉर्ड होता है, तो नर्व कॉर्ड टूट जाएगा तो फिर वो इट कांट रीग्रो। ऐसे होगा तो नर्व कॉर्ड कुछ पार्ट तो होगा तो वो रीग्रो कर सकता है। इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ट्राई किया है कितने बार ये कट करके ग्रो कर सकता है, द आंसर वाज 264। इतना बड़ा होता है प्लेनेरिया, तुरंत से चॉप चॉप कीमा नहीं बना देने का,
2-3 टुकड़ा करने का, वो रीग्रो करेगा। ओके, रीजनरेशन अपने में है, रीजनरेशन कहीं पे तो होगा। नेल्स बच्चा ऑर्गन नहीं है, नेल्स एक्सटेंशन है। नेल्स और हेयर आर द एक्सटेंशन ऑफ द स्किन। नहीं बच्चा, ऑर्गन का बात कर रहा हूं मैं, कोई ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है? टीथ, टीथ 2 बार मैडम, 2 बार के बाद लिवर इज द आंसर। लिवर कितना है अपने पास? किधर है लिवर? किधर है? किधर लिवर? कहीं तो है, किधर? कहीं तो है, राइट किडनी के ऊपर। यस, लिवर का शेप ब्रेड पकौड़े जैसा है। ठीक है, लिवर बच्चा 33% हुआ तो वो रीग्रो कर सकता है, बट सिर्फ लिवर रीग्रो कर सकता है, सारे ऑर्गन्स नहीं। तुम बोलो सर किडनी बांट के किडनी कमाते रहते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और होना चाहिए अपने में कि नहीं होना चाहिए रीजनरेशन? देख, पार्शियल रीजनरेशन होना चाहिए कि अगर हाथ टूट गया तो हाथ वापस आ जाए, बट टोटल रीजनरेशन नहीं होना चाहिए। वरना सोच, तू गया, तेरा उंगली कट गया, उंगली से नया तू आएगा, तेरे को तो उंगली आएगा बट उंगली को भी तो तू आएगा। सो घर वाले एक नहीं झेल पा रहे, अब तू 2-2 कि मम्मी ये मेरी उंगली थी, अभी उंगली पे मैं हूं, हम दोनों को पालो। ठीक है, ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अपने में पार्शियल रीजनरेशन है। चिपकली नो यू? चिपकली, चिपकली, चिपकली के टेल में और इनफैक्ट हाथ पैर में भी होता है, दैट इज पार्शियल। तो चिपकली को नया पूछ आएगा, पूछ को नया चिपकली नहीं आएगा। ठीक है, भूसोच कितना वीर लगेगा भाई, सब विकसित हो रही है ऐसा लगेगा, पोकेमॉन बन जाएगी वो। ठीक है, कितने को डर लगता है चिपकली से? मेरी भाई बहुत फटती है, कभी किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगा क्यों डर लगता है। ठीक है, चिपकली अच्छी है दूर से। ओके, ये है बच्चा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज सिमिलर टू रीजनरेशन, बट फ्रेगमेंटेशन हम वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिकली फॉर प्लांट्स। तो आपको पता है स्पाइरोगायरा, जो पानी में पता है वो हरा हरा सा होता है, जिसे पैर आके स्लिप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आल्गे। मॉस नहीं बच्चा, मॉस इज ब्रायोफाइटा। आल्गे, फंगस इज वेरी वेरी डिफरेंट। बहुत बच्चे उसको बोलते हैं फंगस, फंगस इज वो नहीं, फंगस इज मशरूम। ठीक है, हाँ, फंगाई, फंगस सेम, फंगाई इज प्लूरल। ठीक है, हाँ, वो ब्रायोफाइट करके एक प्लांट है, उसमें आएगा, पढ़ेंगे चैप्टर 3। स्पाइरोगायरा द फिलामेंटस आल्गे, फंगाई द प्रोटोमिनियम ऑफ मॉस। इनमें बच्चा फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में एक पार्ट को कट करेंगे स्पेसिफिक जगह से तो अलग अलग पार्ट में रीग्रो कर सकता है। ओके, बडिंग ईस्ट में होता है। ईस्ट पता है आपको? ईस्ट कहाँ यूज होता है? ब्रेड और वो सब ब्रेड्स ही आ गए, और हाँ आया ना, बेवड़ा आंसर आया, वाइन। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चा ईस्ट कहीं पे यूज हो रहा है, दैट इज वाइनरी। ठीक है, लोग दारू ज्यादा बना रहे ब्रेड से तो। ठीक है, वाइन, तुरंत झटाक से वाइन आया। ठीक है, ये बच्चा ईस्ट, ये एक्चुअल जेएफ है। दिख रहा है बडिंग, नया नया ग्रोथ हो जा रहा है, देख बर्ड से बढ़ता जाता है। ये हाइड्रा, ये देख फोड़ी आया, सेपरेट डॉटर सेल। नहीं बेटा, स्टारफिश बहुत अलग होता है, स्टारफिश इज वेरी डिफरेंट। हाइड्रा में एक सिलिंड्रिकल बॉडी पार्ट होता है, सिर्फ टेंटिकल्स होते हैं छोटे छोटे। स्टारफिश पूरा ऐसा होता है, स्टार। अच्छा, और यस यस, स्टारफिश में भी ऐसा होता है रीजनरेशन। हाथ गया तो स्टारफिश को हाथ आएगा और हाथ को भी स्टारफिश आएगा। हाँ ब्रो, ऐसा हाथ फेंक के एक नया स्टारफिश पैदा कर सकती है वो। ठीक है, हाँ तुरंत थोड़ी होता है, ये भी टाइम लगता ही है, हमने टाइम लैप्स रखा है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर भी पता होगा, फंगाई में होता है, छोटू सा ऐसा बॉल जैसा बनता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं, वो बॉल फटता है, जहां जहां दाने गिरे वहां पर नया नया फंगस। ठीक है, ब्रेड पे उगाया फंगस, उगाया मतलब उगा है कभी फंगस, कभी कभी खाने में उगता है। तुम टिफिन लेके जाओ, टिफिन निकालना भूल जाओ और वेकेशन हो, फिर तुम भूलो अरे ठीक है, ऐसा मतलब कॉटन उगाते हो, दैट इज स्पोरोजेनेसिस, स्पोर फॉर्मेशन होता है उसमें। ये भी सेक्सुअल है, रुक जाओ तुम इसको, हाँ। बट कैन रिप्रोडक्शन बी कंसिडर एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? नहीं, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, एग्जांपल म्यूल्स। म्यूल्स इज मेल गधा, फीमेल घोड़ी।
स्टराइल वर्कर बीज जो बेचारे फीमेल्स हैं जो लोग मेट नहीं कर पाते, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी बच्चा जो लोग मेट नहीं कर पा रहे, मतलब जो लोग को बच्चा नहीं हो रहा है, उनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं, नॉन लिविंग। अरे ये क्या फालतूगिरी है, बेचारों को समाज वैसे भी सुना रहा है, अब तो हम लोग उन लोग को लिविंग भी नहीं समझ रहे। एक टेबल इधर आ, ठीक है, ये वर्कर भी, हाँ बट वो आर्टिफिशियल ही होगा ना बच्चा। पर उनके ही small ऐसे हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो कि वैसे भी ना हो, आईवीएफ से भी ना हो। टेस्ट ट्यूब से भी तो कर सकते हैं। वही आईवीएफ टेस्ट ट्यूब, बाय द वे आईवीएफ लैब में कहीं पे भी टेस्ट ट्यूब यूज नहीं होता है। तो टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब इज इनसाइड अ ग्लास इन विट्रो सॉरी, बट लोगों को साइंस मतलब टेस्ट ट्यूब ही आते तो हम लोग ने टेस्ट ट्यूब नाम दिया है। पूरे लैब में टेस्ट ट्यूब नहीं है, एक भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। टेस्ट ट्यूब बच्चा निकलेगा इससे बच्चा, hence reproduction also cannot be considered as an all inclusive defining characteristics of the living organism। अरे भाई आज क्वेश्चन है, ट्राई करो, ठीक है, एमसीक्यू खेलेंगे, बताओ। श्योर, चलो राइट है। कितने लोग को लगता है फ्रेगमेंटेशन? 1 2 3 3.5 गिनू कि नहीं गिनू? अरे भाई सब कन्वर्ट हो गए। 1 2 3 4 5 6। मैडम आपका आंसर क्या है? रीजनरेशन। ओके, आंसर इज फ्रेगमेंटेशन। प्लांट्स में बच्चा जब होता है उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन वर्ड यूज करते हैं। रीजनरेशन होता है एनिमल्स में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद, प्लेनेरिया शोज रीजनरेशन। इजी, ये सब तो क्यूट क्यूट है, रुक जा अभी आएंगे ना नेक्स्ट लाइन में। ये बताओ, ग्रोथ इज नॉट आएगा रे, इज अ नॉट हो गया है, नॉट अ। ओके, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग, माउंटेन एंड सैंड मोल्ड्स आल्सो ग्रो। बोथ आर करेक्ट एंड 2 इज द आंसर फॉर ए। सी है बच्चा, इट इज द रीजन। माउंटेन्स भी तो ग्रो करता है, इसलिए हम लोग उसको ग्रोथ को ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। चलो मेटाबॉलिज्म पे आ जाओ, ठीक है। आगे एक और आएगा, वो भी अच्छा है, उसमें हार्ड है थोड़े। ये तो थोड़े क्यूट क्यूट ट्रायल बॉल था, उसमें भी एक तो आउट हुए तुम लोग। बडिंग में आउट हुए ना तुम लोग। तू सूर्यवंशी बस। मेटाबॉलिज्म में आता है एनाबॉलिज्म, जहां पर हम लोग मेकिंग थिंग्स, दैट इज फॉर्मेशन, एंड कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग अप ऑफ थिंग्स। ब्रेकिंग अप ऑफ थिंग्स है, ब्रेकिंग अप नहीं, ठीक है। बोलता हाँ सर मेरे तो कैटाबॉलिज्म हो गया, नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? नहीं, रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल फॉर्म्स, जिससे हमको एनर्जी मिलता है। ओके, मेटाबॉलिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, स्मॉल और बिग केमिकल्स, कुछ भी हो सकता है। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज metabolism. Biomolecules which are made and changed to other molecules, conversion reactions of these molecules, जिसको हम लोग बोलेंगे metabolic reactions. Sum total of all the reaction is called as metabolism. सेम ही लिखा है, ये 2 बार आ गया। नॉन लिविंग थिंग में कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब जैसे ये है वुड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लांट सेल। तो जब ये प्लांट में था तब इसमें मेटाबॉलिज्म था, बट अभी नहीं है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम, टेस्ट ट्यूब या इन विट्रो हो सकता है। ये ना लिविंग है ना डेड है, ध्यान से सुनना। कोई भी रिएक्शन जो सेल के बाहर हो रहा है, ठीक है, लिविंग सिस्टम के बाहर हो रहा है, उसको हम लोग लिविंग बोलते हैं क्या? नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग रिएक्शंस। तो ना वो तो लिविंग है ना वो डेड है, वो क्या है? लिविंग रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म is the defining feature of living things and hence cellular organization of the body is the defining feature. cellular organization मतलब हमारे सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स है, इसमें अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं और वो लोग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। माने हम लोग मल्टी सेलुलर है, हमारा हर सेल काम कर रहा है इंडिविजुअली और हर सेल मिलके भी एक काम कर रहा है, दैट इज पूरे बॉडी को चलाने का। इसको हम बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्यों पॉसिबल है? बिकॉज हर सेल में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म। क्या हो रहा है?
मेटाबॉलिज्म। आर यू विथ मी? यस, आवर बॉडी में, अपने बॉडी में हर सेल अपना इंडिविजुअल रोल परफॉर्म कर रहा है। तो अपने स्टमक के सेल एंजाइम बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं, बट इन जनरल वो लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प कर रहे हैं। इट इज लाइक अ दही हांडी। दही हांडी नो यू? उसमें हर एक मेंबर एक स्पेसिफिक रोल करता है और मिलके कॉमन गोल है मटकी फोड़ना। वैसे ही बच्चा हमारी बॉडी का हर एक सेल एक काम कर रहा है और मिलकर काम है जिंदा रखना। इज दिस क्लियर? आर यू विथ मी? एनी डाउट्स क्लियर? ओके। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिज्म एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिज्म। ये बच्चा रेस्पिरेशन का साइकिल, जो हम लोग रेस्पिरेशन बोल रहे हैं ना, ये है, ऐसा हो रहा है ये सब। और तुम बोलते हो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ठीक है, इट इज जस्ट मोर। ये देखिए एटम, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, हम लोग यहां से पढ़ते हैं। सेल, सेल जुड़ के क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, से ऑर्गन सिस्टम, से ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, all living organisms are made up of cells. A cell is the smallest basic unit of life which can perform life processes independently. Very very important. कैसे काम करेगा वो? Independently. No such organization is seen in अपने नॉन लिविंग थिंग में सब है क्या? वॉल में ऐसा कुछ है? सेल वेल सब लोग मिलके काम कर? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, अभी नहीं, 8 बजे के बाद आता है इसमें। Therefore, cellular organization is also considered as a defining property या defining feature of living system. सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, से ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, अपन ऑर्गेनिज्म तक करते हैं एट दिस लेवल। ओके, ये क्या है बच्चा? व्हाट इज दिस? पहचान सकते हो क्या है इसमें? ये न्यूक्लियस है बच्चा, ये न्यूक्लियर पोर है, उससे न्यूक्लिक एसिड निकल रहा है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये बच्चा प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स, वो सब है। कॉन्शियसनेस, इसको हमने क्या बोला था? रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। It is the ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli, that is physical, chemical और biological। कोई भी रिस्पॉन्स करना या तो फिजिकल हो सकता है, या तो केमिकल हो सकता है, या तो बायोलॉजिकल। ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सेंसिटिविटी। एग्जाम्पल, सीजनल ब्रीडिंग एंड फोटोपीरियोडिज्म। व्हाट इज सीजनल ब्रीडिंग? कुछ एनिमल्स बच्चा सीजन वाइज ब्रीड करते हैं। ठीक है, जैसे बेयर और बहुत सारे एनिमल्स हैं, कैट्स, डॉग्स भी। वो लोग ऐसे 12 मास लगे नहीं रहते हैं। वो लोग का एक स्पेसिफिक पीरियड आता है जब उनमें हीट साइकिल आता है, देन दे रिप्रोड्यूस। ह्यूमंस में ऐसा सीजनल है नहीं। ऐसा होता तो अपन सबकी क्या बोलते हैं, बर्थ डेट आसपास ही आते हैं। ऐसे 12 राशियां होती ही नहीं है ना। बर्थडे कब है तुम लोग का? किसका है बर्थडे नजदीक में? कब है? 28 अप्रैल। तो आप सब, आप टोरस हो। ठीक है, और कोई है जिसका बर्थडे जस्ट अभी गया? अप्रैल, अभी अभी क्या? गुड, चलो। सेंसिटिविटी। अच्छा, फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है? व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? अपनी बॉडी में फोटोपीरियोडिज्म इज बच्चा प्रेजेंट इन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स डे में फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं, एक्चुअली पूरा टॉपिक आएगा फोटोपीरियोडिज्म के बारे में। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स को फ्लावर होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। इसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, वो सब आएगा कि इतना लाइट हुआ तो वो फ्लावर करेगा, वरना वो फ्लावर नहीं करेगा। ऐसे कुछ प्लांट्स सीजन विंटर में देते हैं, कुछ प्लांट्स का सीजन आता है समर में, वैसा उसके ऊपर है ये। लाइट पे डिपेंडेंट है, लाइट पे, क्योंकि समर में डे लेंथ ज़्यादा होता है, विंटर में डे लेंथ शॉर्ट होता है। अपने को ना मुंबई वालों को थोड़ा समर विंटर का समझ में नहीं आता, बिकॉज अपने इधर 3 सीजन है, मॉनसून है, समर है और एक लेस समर है। विंटर जैसा थोड़ी है अपने इधर। अपन हुडी कहाँ पहनते हैं? क्लास में ठंडी लगता है इसीलिए, है ना। विंटर में अपने को 3 दिन सुबह 5 बजे ठंडी लगता है बस। उसके बाद मुंबई का विंटर गया। ओके, पंखा कम स्लो कर रखना पड़ता है, दैट इज आवर विंटर। बट अगर आप जाओगे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में या कहीं और भी जाओगे मुंबई से बाहर,
या मेट्रो सिटी, चेन्नई कोलकाता में भी सेम ही हालत है, ठीक है। तो तुमको प्रॉपर समर विंटर का डिफरेंस मालूम पड़ता है। डे छोटा लगता है, ठीक है, समर के टाइम पे डे बहुत लॉन्ग लगता है, अपने को कुछ लगता ही नहीं है, अपने को सब दिन छोटा ही लगता है मुंबई में, है ना। कहीं भी जाओ टाइम कम ही पड़ता है। कभी गए हो गाँव, कभी रुके हो, वहाँ लगता है ऐसा कि भाई कुछ करने को ही नहीं है, खा भी लिया, अरे 7 ही बजे है, डिनर भी हो गया, अब क्या करें ज़िंदगी में। तुम सो भी जाते हो 9 बजे, उठ भी जाते हो 4 बजे, 9 बजे सो जाते हो। हाँ नहीं, तेरा गांव कहाँ है फिर? नासिक। ये फ्रॉम नासिक? नाइस। नासिक क्या कहाँ? धुलिया पता है मेरे को, तो धुलिया बोला ना, नासिक को क्यों लेके आ रही है बीच में? ऑन द वे तो बहुत कुछ आता है, फिर इगतपुरी भी आता है ऑन द वे, तो इगतपुरी से आगे, फिर उससे और थोड़ा आगे जाओ, आगे और जाओ, फिर राइट ले लो। आप कहाँ से हो मैडम? अभी नासिक से हो? नासिक में कहीं किधर? तुझको क्या किडनैप करके लेके जाते हैं? तिथि बैठो चुपचाप, शराब कुछ पूछने का नहीं, कहीं तो पता होगा। एक तो मैं बताता हूँ, ये सब ना इंडियन बच्चों का प्रॉब्लम, कि हमको अपना गांव का नाम बोलने में बहुत डर लगता है कि अरे बहुत फनी नाम है, कुछ लोग जज करेंगे। बच्चा किसी और ने नहीं सुना तो उनका गलती है। यू शुड बी प्राउडली, हाँ मेरे गांव का नाम ये ऐसा नाम है, हाँ तो तेरे को नहीं पता बे, तू बाहर का है। ओके, तो क्या है जगह ये? तो गांव कैसे ऊपर? नासिक रोड, ओझर, ये सब एरिया से, अरे सच्ची एरिया है। नासिक रोड, जेल रोड, ये ऑफस्पिन क्या डालने लगी यार? नासिक सिटी इज योर गांव। आपका किधर है मैडम गांव? गुजरात तो स्टेट हुआ ना? पालनपुर, तो वो तो काफी आगे, मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात। पालनपुर भी सिटी है? गढ़, ओके ठीक है। आपका? भाई ये नासिक से बहुत सारे लोग आ गए यार इस बार। मालेगांव है नो, वो नासिक से बहुत दूर है मैडम। अरे मतलब नासिक में एक मासी रहती है और मालेगांव में बाकी सब रहते हैं। तो आप एक मासी को पहले कंसिडर कर रहे हो, बाकी सब लोग को बाद? मैं रहती हूँ, जब जाती नानी के घर तब आती हूँ। अच्छा ओके ठीक है। और आपका किधर है मैडम नेटिव? राजस्थान में जानकी मंडा, नाथद्वारा के अंदर। नाथद्वारा इज वेरी ब्यूटीफुल मैडम। नाथद्वारा में जानकी मंडा नाम है गाँव का। ओके, तो आप नाथद्वारा जाते हो रेगुलरली? यहाँ पर जाती वहाँ का खाना खाया है? कचौड़ी, पोहा। एपिक, सुप्रीमस, ठीक है सही है, गुड। वहाँ पुदीने वाली चाय मिलती है। हाँ, पुदीने वाली चाय, चाय में वो लोग पुदीना डालते हैं, इट टेस्ट अमेजिंग, ठीक है। आपने नहीं पिया कभी? क्यों? हाँ? क्यों? तो आपको चाय अलाउड नहीं है? हैला अभी तक? मेरे को तो 10th के बाद अलाउ कर दिया था, 8th के बाद। Sarah is very well matured. She's a chai connoisseur. तो आप चाय नहीं पीते हो, कॉफी भी नहीं पीते हो? क्यों? कॉफी में तो दूध आ रहा है। अच्छा, तो मम्मी पी रही है चाय कॉफी? तो मम्मी को, मम्मी हीट वेयर गो हीट। मम्मी चाय के नशे कर रही है, तुमको नशे से दूर रख रही है। हाँ मैडम, आपका नेटिव उडुपी? अरे यार ये बहुत अच्छा है। तो आपके विलेज के आसपास बीच है, लाइट हाउस है? अरे नाइस। भावनगर, तो गुजरात से 2 लोग हैं, एक पालमपुर से है, एक भावनगर से। भावनगर में कहाँ पे मैडम एग्जैक्टली? किडनैप। कभी गए ही नहीं, कभी कोई बुला ही नहीं रहा आपको? हाइला, कभी तो गए होंगे, कभी भी नहीं गए हो? तो कहाँ गए हो आप नेटिव के नाम पे? सिटी, नासिक सिटी, ठीक है। ये नासिक के वहां पर मालेगांव, वाह। चलो, ऑल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बच्चे कॉन्शियसनेस सब में है, प्रोकैरियोट से लेके जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट से उनमें भी है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर कॉन्शियस, दैट इज दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज होमो सेपियंस, आर द ओनली स्पीशीज दैट आर अवेयर ऑफ इटसेल्फ। हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी हमको हमारे बारे में सब कुछ पता है और हमको बाकी लोग के बारे में भी सब कुछ पता है। वी आर पंचायती। तो हम लोग चिड़िया फ्रॉक के बारे में पढ़ते हैं, कॉकरोच अपने बारे में नहीं पढ़ रहे कि भाई ह्यूमंस को क्या लगता है, हट
हम पढ़ रहे कि कॉकरोच को डिसेक्ट करेंगे तो मजा ही आ जाएगा, उसके पास इतने पार्ट्स है, वो हमको पता है, वी आर सेल्फ अवेयर, वी नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, बट ऑल द अदर एनिमल्स डू नॉट नो दिस। चिड़िया को नहीं पता डाइजेशन क्या होता है, बट अपने को पता डाइजेशन क्या होता है। ओके, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पेशेंस, ये बहुत मस्त स्टेटमेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, पढ़ो क्या है, एक जन पढ़ो, मैडम पढ़ो, रुको, नाम क्या है आपका, हेतवी, हेतवी ना, हाँ हाँ याद है मैडम, वॉल्यूम थोड़ा। Patients lying in coma in hospitals, no self-consciousness, not non-living organisms, or many or not non-living as many organs or parts are showing all features of being living. क्या है इसका मतलब? मतलब जिंदा भी नहीं है, मरे भी नहीं है। बच्चा बुक में लिखा है दे आर नॉट नॉन लिविंग, बुक में ये नहीं लिखा है कि वो लोग लिविंग है, उन लोगों ने क्या लिखा है, नॉन लिविंग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कोमा में पेशेंट लिविंग है या नहीं, आंसर इज दे आर नॉट नॉन लिविंग। ठीक है, अपन भी उनके तरह ही गुगली फेंकने का, आंसर इज दे आर नॉट लिविंग बट दे आर नॉट डेड एज वेल, विच मीन्स दे हैव कॉन्शियसनेस बट दे कैन नॉट रिस्पॉन्स टू द कॉन्शियसनेस। दो चीज होता है, कॉन्शियसनेस का मतलब है स्टिमुलस लेना और उसको रिस्पॉन्ड करना, इसमें स्टिमुलस आ रहा है बट वो लोग रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं क्या, नहीं। ओके, वो वेंटिलेटर है बच्चा, कोमा पे है मतलब वो खुद का बेसिक उसका रेस्पिरेशन ब्रीदिंग सब चल रहा है, डाइजेस्ट कर सकता है, बट वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, बट वही बोला ना, इट कैन रिसीव द सिग्नल बट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल। तो उसको तो ऐसा टक 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 मारेगी तो कुछ नहीं करेगा वो। पैरालाइज मतलब बच्चा सेंसेशन नहीं है उसमें, कभी कभी एक पार्ट का नहीं हो सकता है तो पूरे बॉडी का नहीं हो सकता है, एक पार्ट पे आ सकता है, एक कोई कभी वो पार्शियल होता है बच्चा पैरालिसिस, एक पूरे साइड का होता है, दूसरी साइड पे तो अभी भी फीलिंग आ रहा है। और ब्रेन डेड में ये है कि उसको बेसिक चीजों के लिए भी सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, इज नॉट कोमा। हाँ, ब्रेन डेड में रिकवरी नहीं है बट स्टिल मशीन पे तो जिंदा है वो, आई नो, बट जिसके फैमिली में है तो उसको तुम क्या फायदा, मार दो, ऐसे तो नहीं बोल सकते। But ventilator is the last stage ना, मतलब हम बोलते लास्ट से बच्चा, चांसेस डेफिनेटली कम है बिकॉज वेंटिलेटर पे यानी उसको ब्रीदिंग के लिए भी उसका ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमको मशीन रखना पड़ रहा है सो दैट द बॉडी कैन ब्रीद। इनफैक्ट जो टर्म है कि वो पर्सन ऑफ हो गए, दैट टर्म कम्स फ्रॉम वेंटिलेटर मशीन, कि जब तो मशीन ऑन था तब तक जिंदा है, एक बार मशीन ऑफ, इसे हम बच्चा पैदा होता तो ऑन हुआ नहीं बोलता, अरे तेरे घर पे कोई तो ऑन हुआ नहीं, ठीक है, डेथ के लिए ऑफ हो गए बोलते हैं। ओके, मैं नहीं मिटा, अब लिख रहे हो क्या, चंट औरत, ये टेक्स्ट बुक में है बाय द वे। अरे ठीक है, रिलैक्स बच्चा, मैं फर्स्ट लेक्चर में चाहता भी नहीं कि तुम लोग लिखो बहुत सारा, तो मैं बहुत लिखाऊंगा, बाहर बैठे उन लोग को पूछ कितना दे रहा हूँ मैं। टी शर्ट इनको भेजना याद आया मेरे को, थैंक यू। हाँ, ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज इट हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्या है ये, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बच्चन जी का स्लाइड डालना चाहिए था। क्या हुआ, डर गए, मेटाबॉलिज्म, किस कॉन्शियसनेस, अच्छा आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, नहीं वो तुमको पहचाना था कि सर ये गूगली है, हाँ, इधर बच्चन जी नहीं आए ट्रिक करने के लिए। ये लिख दो ना बच्चा प्लीज, ये खाली स्टेटमेंट लिख दो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में तीनों लिख दो, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। चलो, आर्ट ऑफ नेमिंग, और नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे कि स्टैंडर्डाइज नेम या साइंटिफिक नेम का क्यों जरूरत है। डू यू नो अबाउट साइंटिफिक नेम, व्हाट इज साइंटिफिक नेम? जैसे साइंटिफिक नेम ह्यूमंस का क्या है, होमो सेपियंस, टाइगर का क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, तेरा ही तो है ना हाउस, ठीक है। कोबरा का पता है आपको, कोबरा का नाजा नाजा,
ना सच माँ कसम, किंग कोबरा का नाम है नाजा नाजा. बाय द वे द वर्ड कम्स फ्रॉम नागा, नाग. कोबरा इज कॉल्ड एज किंग ऑफ स्नेक, किंग कोबरा इज कॉल्ड एज किंग ऑफ कोबरास, तो नाजा नाजा. ठीक है. रैटस रैटस किसका नाम है? रैट. मस मस्कुलस, क्यों टूने मस खरबूजा. माउस. ठीक है. एक नाम बोलता हूं बच्चे, तुम गेस नहीं कर पाओगे क्या है. पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. लेट मी टेल यू बच्चा, बहुत ही कॉमन एनिमल है जो तुमने देखा है डे टू डे लाइफ में. पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. कॉकरोच. भाई का फैंसी नेम है, सोचना ये नाम का पिज्जा है भाई. मतलब पिज्जा का नाम रखते पेरीप्लैनेटा, क्या फैंसी नेम. पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना विद मोज़रेला एंड स्मोक्ड पेपरिका विद आर्गुला. और लोग खरीदेंगे भी. हाँ सही है, मंगवा लो. इसका एक और नाम है ब्लाटा ओरिएंटालिस. See the suave in the name, Brata Orientalis. Seems like a white sauce pasta. ठीक है. ये भी नहीं गेस कर पाओगे. राना टिग्रीना. मेंढक. क्या भारी नाम है, नाम से लगता भाई का बेडूक. और ही खत्म हो गया. देख चल, लोकल नेम्स क्या, क्यों प्रॉब्लम है लोकल नेम का बच्चा. बहुत सारा वैरायटी मिलेगा लोकल नेम में. जैसे मैडम पटेटो को क्या बोलते हो आप घर पे? आलू बोलते हो आप. क्या झूठी औरत, आलू बोलते हो. बटेका, गुजराती में बटेका बोलते हो. आलू नु शाक. कितनी झूठी औरत है ये, जान से देखे सो. बटेका बोलते हैं. ठीक है. मराठी में बटेटा बोलते हैं. बटाटा, बटेटा बटाटा सेम. ट आता है. ठीक है. आलू आता है हिंदी में. ठीक है. और कोई लैंग्वेज आता है आपको? क्या बोलते हैं आलू को? कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ संबोधित ही नहीं करते आलू को. कुछ तो बोलते होंगे. आपको मैडम बहुत ठंडी लग रहा है. बट भाई तो कांप रही है. ये चल दे दो, हो गया चल, खत्म 2 मिनट में खत्म कर रहे. ठीक है. तो बोलना इतना ठंडी लग रहा है तो बाबा तो चेंज होता है. तो हम लोग एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड नेम रखना पड़ेगा. ठीक है. फॉर यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन, सो दैट हम लोग दुनिया भर में आलू आलू बटेटा बटेका ना बोलते रहे. ठीक है. उसको अलग अलग नाम दे. तो हम लोग साइंटिफिक नेम यूज करते हैं. जैसे आलू का नाम है बच्चा सोलानम ट्यूबरसम. क्या बोलेंगे? सोलानम ट्यूबरसम. बट ये साइंटिफिक चीजों के लिए ही रखने का. सब्जी वाले को बोलेगी एक्सक्यूज मी कैन यू गिव मी 1 kg ऑफ सोलानम ट्यूबरसम. वो बोलेगा दीदी काहे गाली दे रहे हो. ठीक है. तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए ही रखने का. डे टू डे लाइफ आई विल थ्रो 1 kg ऑफ सोलानम ट्यूबरसम ऑन योर फेस. ठीक है. यू लुक लाइक राना टिग्रीना नहीं बोल सकते. ठीक है. मेंढक की शक्ल का ऐसा ही बोलना पड़ेगा तुमको. चलो विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट टाइम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ेंगे. सी फर्स्ट चैप्टर आई वांट टू टेक इट वेरी स्लो. और फर्स्ट चैप्टर में जितना भी आज पढ़ा है रीड करना और 1-2 पेज उसके बारे में लिख के लाना एज नोट्स नेक्स्ट टाइम. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट ये अपना चैप्टर रैप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. और मुझे होपफुली तुम्हारे 2 पेज जितने नोट्स मिलेंगे अबाउट द पार्ट्स दैट वी हैव डन टुडे. क्या किया हमने? लिविंग फीचर्स का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज किया है और थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर, थोड़ा सा टैक्सोनॉमी किया है. ओके. चलो आज जो पढ़ा समझा. ये टॉपिक ना बाय द वे बहुत ड्राई टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है. हम ट्राई कर रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाने का. ओके. तो लगेगा इतना नल्ला है, नहीं, ये पहला ही इसलिए नल्ला लग रहा है. बाद में धीरे धीरे द कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज. इज दिस क्लियर? यस. चलो बाय.